अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1601 से 1605। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1601 पूरी तरह से अपमानजनक व्यवहार। हजारों निर्जन दैवीय संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि उन पर एक निराकार दबाव हमला कर रहा है। अन्य सामान्य संप्रदायों में पाए जाने वाले वातावरण की तुलना में इस स्थान का वातावरण स्पष्ट रूप से अधिक गंभीर था। एक नजर से यू चे ने कई संप्रदाय के सदस्यों की जासूसी की, जो अलग अलग रंगों के कपड़े पहने हुए थे। वे जिन क्षेत्रों में तैनात थे उन पर कड़ी निगरानी रख रहे थे। उनकी आंखों में खतरनाक दृष्टि थी और वे एक इंच भी आगे नहीं बढ़े। NOBALBIN यदि आप इस स्थान पर घुसपैठ करना चाहते थे तो क्या अपने आप को अदृश्य कर लेना बेहतर नहीं होगा? क्या ना ये यंग रा ने पूछा। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा उजागर किया तो क्या होगा। उस समय जब वह अभी भी मुखौटा पहनने की आदी नहीं थी, तो उसे देखने वाले सभी पुरुष, सबसे निचले सामान्य व्यक्ति से लेकर देव सम्राट तक, दयनीय व्यवहार करना शुरू कर देते थे। इसी प्रक्रिया के दौरान पुरुषों के प्रति उसकी अवमानना और घृणा धीरे धीरे विकसित होने लगी थी। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं सिर्फ युनशान की खातिर इस हजारों निर्जन दैवीय संप्रदाय को नष्ट करने जा रहा हूँ? यू चे ने ठंडे स्वर में कहा। वहां लूटने के लिए भी संसाधन है ना? क्या ना ये यंग रा ने एक छोटा सा मुंह बनाया। लेकिन मुझे आश्चर्य होगा, इन दोनों कारणों में से कौन सा सुविधाजनक है? युन चे मूल रूप से दिव्य राजा क्षेत्र के पहले स्तर पर था। युन चे के एक वर्ष से भी कम समय में दैवीय संप्रभु क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंचने का सबसे बड़ा कारण दैवीय शक्ति के अंतिम अवशेष थे जो आइस फीनिक्स ने उसे प्रदान किए थे। यदि ये केवल शुद्ध खेती पर आधारित होता तो उन्हें नहीं पता था कि इसमें कितने साल लग जाते। लेकिन अब यू चे एक दिव्य संप्रभु बन गया था। अब जब वह इस स्तर पर पहुंच गया था, भले ही उसकी जन्मजात प्रतिभा बेजोड़ थी, हर एक सफलता के लिए बहुत अधिक प्रयास और समय की आवश्यकता होती। भले ही उसे इस स्तर तक पहुंचने के लिए केवल एक दशक की, आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम समय की आवश्यकता होती। अगले स्तर पर यू चे, जिसका दिल नफरत से भरा हुआ था, निश्चित रूप से इस छोटी अवधि के लिए भी इंतजार करने से संतुष्ट नहीं होगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उन्होंने शून्यता के नियम के एक हिस्से को स्पष्ट रूप से समझ लिया था, जिससे उन्हें गहन क्रिस्टल के भीतर निहित गहन आध्यात्मिक ऊर्जा को सीधे अपनी साधना के हिस्से में परिवर्तित करने की अनुमति मिली। ये निस्संदेह स्वर्ग विरोधी क्षमता थी। जब तक उसके पास पर्याप्त गहरे क्रिस्टल हैं, उसकी विकास दर किसी भी सामान्य खेती से कहीं अधिक होगी। इसके अलावा इस पद्धति का उपयोग करने से कोई जोखिम या कठिनाइयां उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन समस्या ये थी कि सबसे पहले उसके पास पर्याप्त गहरे क्रिस्टल होने चाहिए। उसने दिव्य संप्रभु क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए 9 लाइट्स हेवनली पैलेस से लूटे गए गहन क्रिस्टल और गहन जेड का लगभग 30% पहले ही समाप्त कर दिया था। दैवीय संप्रभु क्षेत्र के भीतर स्तर में प्रत्येक वृद्धि के लिए दैवीय राजा क्षेत्र की तुलना में कई गुना अधिक गहरे क्रिस्टल की आवश्यकता होगी। इसके अलावा उसकी गहरी नसों की अनूठी प्रकृति के कारण उसके लिए इसे तोड़ना तुलना में कहीं अधिक कठिन था सामान्य गहन अभ्यासियों के लिए। परिणाम स्वरूप क्या नए यंग रा को शैतान के खून में विलीन होने और अंधेरे की शाश्वत आपदा को विकसित करने में मदद करने के अलावा एक चीज जो उसे करने की जरूरत थी, वह भारी मात्रा में संसाधनों को प्राप्त करने के लिए हर संभव तरीके का उपयोग करना था। भले ही हजारों विनाश दैवीय संप्रदाय का बहुत अधिक इतिहास या विरासत नहीं था, फिर भी वे ऊपरी तारा क्षेत्र के राजा संप्रदाय थे। यदि वे अपना खजाना खाली कर सके तो यह निस्संदेह यू चे के लिए एक बड़ा वरदान होगा। हालांकि ये कार्य इतना कठिन था कि यह व्यावहारिक रूप से पूरे हजारों विनाश वाले दिव्य संप्रदाय को नष्ट करने के समान था। हमारे नीचे एक अत्यंत विशाल आक्रामक गहन संरचना है। मैं समझ सकता हूँ कि 3000 से अधिक गठन पैटर्न है, यू चे ने अचानक कहा। अगर यह सक्रिय हो गया तो शायद मैं नहीं मरूंगा, लेकिन आप निश्चित रूप से मरेंगे।
जैसे जैसे अंधेरे की शाश्वत आपदा पर उनकी महारत बढ़ती गई, अंधेरे की गहन ऊर्जा के बारे में उनकी धारणा अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील हो गई थी। एक बड़ी ताकत के पास हमेशा एक इक्का होगा। उनके नीचे छिपी हुई विशाल आक्रामक गहन संरचना शायद सबसे आखिरी और सबसे भयानक रक्षात्मक उपाय थी। एक बार यह सक्रिय हो गया तो परिणाम विनाशकारी होंगे। लेकिन दूसरी ओर, अगर वे थे इस विशाल गहन संरचना के निर्माण पैटर्न को मोड़ने और नष्ट करने में सक्षम और इसके भीतर निहित शक्ति को बलपूर्वक प्रसारित करने में सक्षम तो मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए, कियाना यंग ने ठंडे और तिरस्कारपूर्ण खर्राटे के साथ कहा। आप मुझसे क्या करवाने की योजना बना रहे हैं? युन चे ने कहा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आज्ञाकारी रूप से मेरे साथ खड़े रहें और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से हमें वह अवसर प्रदान करेंगे जिसकी हमें आवश्यकता है। इसके अलावा यह एक ऐसा अवसर होगा जो इससे अधिक उत्तम नहीं हो सकता। क्या होगा यदि यह विफल हो जाए? तो फिर हम इस मुद्दे पर जोर डालेंगे। युन चे जरा भी आशंकित नहीं लग रही थी। वह अचानक आगे बढ़ा और कियाने यंग की खूबसूरत ठुड्डी को अपनी उंगलियों के बीच दबा लिया। उसने कहने से पहले उसके चेहरे की ओर देखा, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यह असफल होगा। जितनी अधिक सुंदरता होगी, उतने ही अधिक पागल लोग प्रतिक्रिया देंगे। एक ऐसी सुंदरता है जो लोगों को तिरछी नजरों से देखने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी सुंदरता है जो एक आदमी के दिल को मोहित कर लेगी। एक ऐसी सुंदरता है जो एक आदमी में वासना को भड़का देगी। एक ऐसी सुंदरता है जिसके कारण लोग सारी तर्कसंगतता खो देंगे, और एक ऐसी सुंदरता है जो एक आदमी के मन को मोहित कर देगी। यहाँ तक कि सुंदरता भी जो एक आदमी को पूरी तरह से पागल कर देगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सौंदर्य की किस श्रेणी में आती हो? जैसे ही कियाना यंग ने यू चे का हाथ हिंसक तरीके से मारा, हवा में एक थप्पड़ की आवाज गूंजी। उसने ठंडी हंसी उड़ाते हुए कहा, एक उपकरण के रूप में मैं वास्तव में उपयोगी हूँ। हालांकि बेहतर होगा कि आप एक बात याद रखें। कियाना यंग की सुनहरी आंखें सिकुड़ गईं, उसकी निगाहें इतनी ठंडी थीं कि किसी के भी दिल में छेद हो गया। अगर कोई बहुत ज्यादा पागल हो जाता है, चाहे वह कोई भी हो, और मेरे लिबादे के कोने को भी छूने की हिम्मत करता है, तो मैं निश्चित रूप से पीछे नहीं हटूंगा। मैं उसे वही टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आपकी योजनाएं भाड़ में जाएं। क्या तुम समझ रहे हो? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने हंसने से पहले उसकी ओर देखा। फिलहाल मुझे वास्तव में आपका वह पुरुष घृणा वाला रवैया पसंद है। कियाना यंग क्योंकि यू चे जानबूझकर देर से पहुंचे थे। जब वे थाउजेंड डेसोलेशन क्राउन प्रिंस हॉल में पहुंचे तो क्राउन प्रिंस के जन्मदिन की दावत पहले से ही चल रही थी। जैसे ही वे हॉल के दरवाजे के सामने खड़े हुए, यू चे और कियाना यंग दोनों की भौहें एक ही समय में हिल गईं। हॉल में कई दिव्य संप्रभु आभाएं थीं, और इसमें 4 शिखर दिव्य संप्रभु आभाएं शामिल थीं। हालांकि ऐसी कोई आभा नहीं थी जो दिव्य गुरु क्षेत्र से संबंधित हो। हजारों निर्जन संप्रदाय के मास्टर आसपास नहीं थे। थाउजेंड डिसोलेशन क्राउन प्रिंस का 6000वां जन्मदिन भोज निस्संदेह एक महत्वपूर्ण अवसर था जिसने पूरे थाउजेंड डिसोलेशन क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। क्राउन प्रिंस के पिता थाउजेंड डिसोलेशन सेक्ट मास्टर के रूप में वह व्यक्ति थे जिन्हें वास्तव में उपस्थित होना चाहिए था, और यह बहुत संभव था कि वह मेजबान की भूमिका भी निभा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने एक बार और जांच की, तो उन्होंने पुष्टि की कि हॉल के भीतर दिव्य मास्टर क्षेत्र से संबंधित कोई आभा नहीं थी। हालांकि उन्हें इसका कारण नहीं पता था, लेकिन इस समय यह इतनी बुरी बात नहीं लग रही थी। पूर्वी क्षेत्र का बाई कबीला आ गया है। ये थाउजेंड डिसोलेशन क्राउन प्रिंस, भविष्य के थाउजेंड डिसोलेशन क्षेत्र के राजा का 6000वां जन्मदिन था। इस प्रकार इस घटना को मनाने के लिए पूरे क्षेत्र से कई लोग कीमती उपहार लेकर आएंगे, और बहुत कम लोग देर से पहुंचने की हिम्मत करेंगे। इसके अलावा ये स्पष्ट था कि पूर्वी क्षेत्र के बाई कबीले के पास इसकी योग्यता नहीं थी, या तो देर हो जाए। इससे पहले कि युन चे ने हॉल के अंदर कदम रखा, हवा में एक अज्ञात ठंडी आवाज गूंजी।
पिछले कुछ वर्षों में बाई कबीला कमजोर होता जा रहा है और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें जल्द ही पूर्वी क्षेत्र में दूसरे दर्जे का माना जाएगा। लेकिन दूसरी ओर उनका अहंकार और भी बड़ा होता जा रहा है। ये सोचने के लिए कि वे महामहिम क्राउन प्रिंस के 6000वें जन्मदिन जैसे भव्य आयोजन में देर से आने का साहस करेंगे। कितना बेतुका। जिसने बोला था वह किनारे बैठा एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वह बाई कबीले से परिचित नहीं था और उसके मन में उनके प्रति कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन उनके शब्द थाउजेंड डिसोलेशन क्राउन प्रिंस का पक्ष लेने का एक प्रयास थे। थाउजेंड डिसोलेशन क्राउन प्रिंस का ध्यान आकर्षित करने के लिए छोटे बाई कबीले को अपमानित करना, ऐसा करने से खोने के लिए कुछ भी नहीं था और हासिल करने के लिए सब कुछ था। तो वह ऐसा क्यों नहीं करेगा? उनकी बात खत्म होते ही लोग उनसे सहमत होने लगे। वास्तव में ये बिल्कुल अपमानजनक है। हम इसके लिए बहुत उत्साहित थे। वह घटना जिसे हम कई दिन पहले ही देख चुके थे। बाई कबीले के लिए निमंत्रण प्राप्त करना पहले से ही उनके लिए एक बड़ा आशीर्वाद है। फिर भी उन्होंने वास्तव में देर से पहुंचने का साहस किया। वे सचमुच बेशर्म हैं। जब हजारों वीरान राजकुमार महान हॉल की मुख्य सीट पर बैठे तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने बाई कबीले को दी गई किसी भी चेतावनी का जवाब नहीं दिया और उसने लापरवाही से अपनी आंखें हॉल के प्रवेश द्वार की ओर घुमाई। लेकिन उस क्षण ऐसा लगा जैसे उसके मस्तिष्क पर किसी चीज ने जोरदार प्रहार किया हो। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी आत्मा पर अचानक किसी राक्षस ने कब्जा कर लिया हो। उसकी आंखें और शरीर का हर हिस्सा अकड़ गया था। हॉल में जो डांट फटकार गूंज रही थी वह भी इस समय अचानक थम गई। पहले का हंगामा लगभग भयावह सन्नाटे में बदल गया था। युन चे इठलाते हुए हॉल में आ गया, लेकिन किसी ने उसकी ओर देखने की जहमत नहीं उठाई। वास्तव में उन्होंने शायद उस पर ध्यान भी नहीं दिया होगा, क्योंकि दुनिया की सारी प्रतिभा, वह सारी प्रतिभा जो उन्होंने अपनी आंखों में देखी थी, वह सब उस महिला पर केंद्रित थी जो उसके पीछे चल रही थी। जब युन चे ने पहली बार कियाने यंगर का चेहरा देखा था तो होश में आने पर सबसे पहला विचार जो मन में आया वह ये भयानक था। उसका अस्तित्व उस सभी रोशनी और रंग को मिटा सकता है जो एक व्यक्ति ने अपने चेहरे में देखा था। संपूर्ण जीवन, उनकी सारी इच्छा शक्ति और तर्कसंगतता को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। यह उसकी उन सुनहरी आंखों के लिए विशेष रूप से सच था। भले ही उनमें कोई भावना न हो, फिर भी वे एक सुनहरी खाई की तरह थे जो किसी व्यक्ति को पागल कर सकती थी। एक सुनहरी खाई जिसमें लोग स्वेच्छा से गिरेंगे, भले ही उन्हें हजारों बार मरना पड़े। कियाना ये यंग र ने इस दृश्य को उसकी गिनती से अधिक बार देखा था। यहाँ तक कि देव सम्राट भी उसके सामने अपने चेहरे पर पूरी तरह से स्तब्ध भाव प्रकट करते थे। जब वह किशोरी थी तब तक वह दुनिया के सभी पुरुषों को नीच और हीन प्राणी मानने लगी थी। हालांकि ये बहुत अफसोस की बात थी कि उसके जैसा कोई व्यक्ति अंततः एक आदमी का खिलौना बन जाएगा। यह ऐसा विचार नहीं था जो केवल उसके लिए ही सीमित था। तीनों दिव्य क्षेत्रों में से कोई भी कल्पना नहीं कर पाएगा कि अप्राप्य और अप्राप्य ब्रह्मा सम्राट देवी, जिन्हें उन्होंने एक नजर से अपवित्र करने का साहस भी नहीं किया, उन्हें ऐसे भाग्य का सामना करना पड़ेगा। युन चे हॉल के बीच में खड़ा हो गया और चिल्लाया, पूर्वी क्षेत्र बाई कबीले की बाई क्यूई थाउजेंड डिसोलेशन क्राउन प्रिंस को उनके 6000वें जन्मदिन पर बधाई देती है। चूंकि यहाँ रास्ते में हमें कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, इसलिए हम देर से पहुंचे। हम अनुरोध करते हैं कि क्राउन प्रिंस हमें दंडित करे। उस तेज आवाज ने सभी को उनके दिवा स्वप्नों से जगा दिया और जो लोग सांस लेना भूल गए थे उन्हें याद आया कि उन्हें अभी भी ऐसा करना है, लेकिन उनकी सांसें अब तेज हो गई थी। हॉल में मौजूद हर किसी ने, युवाओं से लेकर जो 60 साल की उम्र तक भी नहीं पहुंचे थे, उन आधिपत्यों तक जो पहले से ही 10,000 साल से अधिक समय तक जीवित रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। यू चे को अपनी बात समाप्त किए काफी समय बीत चुका था, लेकिन अभी तक किसी ने उसका जवाब नहीं दिया था। लेकिन इसी समय थाउजेंड डिसोलेशन क्राउन प्रिंस मुख्य सीट से उठ खड़े हुए। उसकी हरकतें अविश्वसनीय रूप से धीमी और कठोर थी और उसकी आंखें उसके सामने शून्य में घूर रही थी।
ऐसा लग रहा था मानो वह कोई लकड़ी की कठपुतली हो जिसकी डोर खींची जा रही हो। वह कोई साधारण गहन अभ्यासी नहीं थे। वह सहस्र विनाश दैवीय संप्रदाय का युवराज था और उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसी मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट नहीं की थी। अहम। अचानक उसके कानों में हल्की खांसी की आवाज गूंजी, लेकिन ये हल्की खांसी सीधे उसकी आत्मा और दिमाग को झकझोरने में सक्षम थी, जिससे थाउजेंड डिसोलेशन क्राउन प्रिंस को कुछ स्पष्टता और ध्यान वापस मिल गया। ये बूढ़ा व्यक्ति डिवोटी डिवाइन सनफ्लावर था, जो थाउजेंड डिसोलेशन डिवाइन संप्रदाय का उप संप्रदाय गुरु, संप्रदाय में नंबर 2 व्यक्ति, एक दिव्य संप्रभु था जो अपने दायरे के शिखर पर खड़ा था। ओह वह हे थाउजेंड डिसोलेशन क्राउन प्रिंस का चेहरा एक पल के लिए खराब हो गया, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह अपना सामान्य शांत और प्रभावशाली व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर सका। तो वो है, ये बाई कबीले का लड़का है। भक्त दिव्य सूरजमुखी ने उन्हें एक ध्वनि प्रसारण भेजा। उन्होंने एक बार फिर राजकुमार की आत्मा को साफ करने के लिए ध्वनि का उपयोग किया। हजारों वीरान राजकुमार की दयनीय और अपमानजनक उपस्थिति ने उनकी भौं को बहुत प्रभावित किया फरो, लेकिन उन्होंने निराशा की सांस नहीं ली, क्योंकि उसने कियाने यंग र पर दूसरी बार नजर डालने की हिम्मत भी नहीं की। इसके अलावा इस घटना से पहले वह बहुत पहले से ही महिलाओं को घातक प्राणी मानता था और पूरे 10,000 वर्षों तक वह इसके करीब भी नहीं रहा था। तो ये बाई कबीले की ब्रा है। बाई कबीले के युवा मास्टर भक्त डिवाइन सनफ्लावर ने हजारों वीरान राजकुमार की आत्मा को 2 बार शुद्ध करने के लिए अपनी आवाज का उपयोग किया था। अंततः वह अपनी कुछ तर्कसंगतता वापस पाने में कामयाब रहा। यही वह क्षण था जब अंततः उसे एहसास हुआ कि वह अपनी सीट से खड़ा हो गया है। वह हजारों वीरान राजकुमार बाई कबीले के लोगों का स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। ये दृश्य सचमुच। अपने उपहार प्रस्तुत करें और अपना स्थान ग्रहण करें, भक्त दिव्य सूरजमुखी ने कहा। इसके बारे में यू चे कोई उपहार देने के लिए आगे नहीं बढ़ा और उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। क्या बात, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ रास्ते में आपका उपहार लूट लिया गया हो? भक्त डिवाइन सनफ्लावर ने ठंडे खर्राटे के साथ कहा, लेकिन जब वह बोला तब भी उसने अपना सिर झुका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। ये स्पष्ट था कि उसने कियाने यंग र पर एक भी नजर डालने की हिम्मत नहीं की। नहीं, यू चे ने जल्दी से कहा। ये तथ्य कि हमारे बाई कबीले को महामहिम क्राउन प्रिंस के 6000वें जन्मदिन समारोह का निमंत्रण मिला, ये हमारे कबीले का महान सौभाग्य है, तो हम खाली हाथ आने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? हालांकि हमारे कुलजनों से हमें निर्देश मिला है कि हम महामहिम क्राउन प्रिंस को यह उपहार केवल निजी तौर पर ही भेंट करें। जैसे ही वह बोल रहा था, उसने अनजाने में कियाने यंग र की ओर एक आशंकित नजर डाली। भले ही यह बस एक हल्की सी हलचल थी, फिर भी वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति इसका मतलब कैसे नहीं समझ सका। थाउजेंड डिसोलेशन क्राउन प्रिंस अपनी सीट से ठीक वैसे ही उछला जैसे वह फिर से बैठा था। ये कहते हुए उसके होंठ वास्तव में जोर से कांपने लगे थे। ओह, तो ऐसा है। हा। तथ्य यह है कि बाई कबीला आज भी ऐसा कर सका, ये पहले से ही दर्शाता है कि उन्होंने अपने सभी प्रयास किए हैं। उपहार वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये सही है, मुझे नहीं पता मुझे इस महिला को कैसे संबोधित करना चाहिए। क्या वह भी आपके बाई कबीले की सदस्य है? वह अच्छी तरह से जानता था कि उसकी आवाज विकृत और कांप रही थी, और उसके पास यह महसूस करने के लिए पर्याप्त आत्म जागरूकता थी कि वह वर्तमान में पूरी तरह से अपमानजनक व्यवहार कर रहा था, लेकिन वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। वास्तव में उसे बमुश्किल इसकी परवाह थी। उसका दिल चिलचिलाती गर्मी, व्याकुलता और उत्तेजना से जल रहा था। वह व्याकुलता की हद तक उत्तेजित था, इतना उत्तेजित कि वह पागल होने वाला था। ये प्रदर्शन यू चे की कल्पना से कहीं अधिक दयनीय था। आखिरकार उसके बगल में जो व्यक्ति था वह ब्रह्मा सम्राट देवी थी। अगेंस्ट द गॉड्स अध्याय 1602। एक बच्चे से कैंडी लेना जितना आसान, यूनचे ने उत्तर दिया। महामहिम को उत्तर दे रहा हूँ।
इस लड़की का उपनाम युन है और उसका पहला नाम कियानयिंग है। वह एक सामान्य महिला है जिसे मेरे कबीले ने 1 महीने पहले लिया था। कियानयिंग, आप किसका इंतजार कर रही हैं? जल्दी करो और महामहिम को नमस्कार करो। वह मूल रूप से चाहता था कि कियानयिंग र बाय कुओर का नाम उधार ले, लेकिन उसने खुद को छिपाने से इनकार कर दिया। उसकी पहचान मानने के साथ बहुत सारे छिपे हुए खतरे और जोखिम भी थे, इसलिए उसने इस विचार को एक तरफ फेंक दिया। हम्फ, कियानयिंग र ने अपना पीला चेहरा एक तरफ कर लिया और तिरस्कार से भरी ठंडी हंसी निकाली। युन चे ने जल्दी से कहा, हमने हाल ही में इस लड़की को अपने घर में लिया है, इसलिए हमारे पास उसे शिक्षित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। परिणाम स्वरूप उसमें अच्छे प्रजनन का अभाव है और वह उचित शिष्टाचार नहीं समझती है। वह लगातार आदेशों की अवहेलना भी करती है। मुझे आशा है कि महामहिम उसे दोष नहीं देंगे। कियानयिंग हजारों वीरान राजकुमारों और हजारों वीरान दैवीय संप्रदाय के हृदय में आधिपत्यों की एक पूरी मंडली के सामने इस तरह का अहंकार प्रदर्शित करना व्यावहारिक रूप से मौत को दावत देने से अलग नहीं था। हालांकि थाउजेंड डिसोलेशन क्राउन प्रिंस ने तुरंत हाथ उठाया और उत्सुकता से कहा, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, जल्दी करें, कृपया सम्मान की सीट लें। सम्मान की सीट। उन्होंने बैठने के बजाय सम्मान की सीट कहा था और इन 2 शब्दों के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की खाई जैसा था। हजारों वीरान राजकुमार का चेहरा अत्यंत असामान्य लाल रंग का था। उसकी आंखें लगातार चमकती रहती थी और जब वह बोलता था तो उसकी आवाज और हाथ दोनों कांपने लगते थे। यदि अभी उसकी उपस्थिति एक सामान्य तमाशा थी, तो कोई भी यह विश्वास करने का साहस नहीं करेगा कि वह वास्तव में एक ऊपरी सितारा क्षेत्र के राजा संप्रदाय का युवा स्वामी था। यू चे और कियानयिंग र ने अपनी सीटें ले ली और वे वास्तव में सम्मान की सीटों पर थे। जब वे अपनी सीट पर बैठे ही थे, तो थाउजेंड डिसोलेशन क्राउन प्रिंस का चेहरा अचानक काला पड़ गया और वह चिल्लाया, वेट एटिंग, दफा हो जाओ। उसकी धीमी दहाड़ से पूरी भीड़ स्तब्ध होकर चुप हो गई। एक अधेड़ उम्र का आदमी हॉल के अंत के पास की एक सीट से लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। वह भयभीत स्वर में बोला, ये इस विनम्र व्यक्ति ने महामहिम को कैसे क्रोधित कर दिया। ये व्यक्ति बिल्कुल वही था जिसने अभी अभी बाय कबीले को फटकारने के अवसर का लाभ उठाया था। हम्फ, थाउजेंड डिसोलेशन क्राउन प्रिंस की अभिव्यक्ति और भी ठंडी हो गई क्योंकि उसका तरीका सबसे अधिक क्रूर और डराने वाला हो गया था। बाय कबीले ने हमेशा मेरे हजारों निर्जन दैवीय संप्रदाय के साथ अत्यंत ईमानदारी से व्यवहार किया है। भले ही वे आज देर से पहुंचे, लेकिन यह निश्चित रूप से जानबूझकर नहीं था। इसके अलावा अपने गंदे शब्दों से उन्हें बदनाम करना निश्चित रूप से आपकी फ्लैशिंग थंडर वैली का विशेषाधिकार नहीं है। इस जगह को तुरंत छोड़ दो। वेट एटिंग का रंग एकदम सफेद हो गया और जिन लोगों ने अभी अभी उनकी भावनाओं को दोहराया था, उन्होंने डर के मारे अपना मुंह बंद कर लिया। वेट एटिंग तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए, उनका पूरा शरीर कांप रहा था। महाराज, महामहिम, इस विनम्र व्यक्ति ने केवल महामहिम की ओर से क्रोध किया है, इसलिए चले जाओ। हजारों वीरानियों वाले युवराज की आंखें सिकुड़ गईं। या ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हो कि मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बाहर निकाल दूं। वेट एटिंग बुरी तरह कांप उठा और उसका चेहरा पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया। वह घबराहट में पीछे हट गया और उसने कहा, कृपया शांत रहें महाराज, चले जाओ, मैं अभी खो जाऊंगा। घटनास्थल से भागते समय वेट एटिंग व्यावहारिक रूप से लड़खड़ा गए। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह इस घटना के बारे में आने वाले बहुत लंबे समय तक बुरे सपनों से परेशान रहे। थाउजेंड डेसोलेशन क्राउन प्रिंस घूमे और बस बोलने ही वाले थे कि उनकी नजर कियानयिंग र से टकराए। उसके बाद उसकी दृष्टि एक बार फिर तेजी से धुंधली हो गई और उससे अपनी आंखें हटाने के लिए उसे अविश्वसनीय प्रयास करना पड़ा। ये केवल था तब जाकर वह बोलने में कामयाब हुए। इस दुनिया में हमेशा अंधे मूर्ख रहेंगे। मुझे आशा है कि उसने आपका मूड खराब नहीं किया होगा। आज कृपया बेझिझक जी भर कर पिए और मौज मस्ती करें।
जन्मदिन की दावत चलती रही, लेकिन माहौल अजीब हो गया था। इस जन्मदिन की दावत में आमंत्रित लोगों में से हर कोई न कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति था, और वे कोई पुराने महत्वपूर्ण लोग नहीं थे। हर कोई जो उनके स्तर तक पहुंच गया था, उसने अपनी शानदार सुंदरता को देखा था और गहन मार्ग की उनकी खोज ने बहुत पहले ही ऐसी सांसारिक इच्छाओं को पार कर लिया था। हालांकि कियाने यंग के आगमन ने इस जन्मदिन की दावत में एक ऐसी रोशनी डाली थी जो बहुत अधिक चकाचौंध थी। यह इतनी चकाचौंध थी कि इसने प्रकाश की उनकी अवधारणा को लगभग नष्ट कर दिया था। इस दावत में कई असाधारण रूप से खूबसूरत महिलाएं थीं, और उन सभी को इन आधिपत्यों द्वारा हजारों वीरानी क्राउन प्रिंस की नजर में आने की उम्मीद में अपने साथ लाया गया था। इस दावत में लाई गई प्रत्येक महिला एक प्रसिद्ध सुंदरी थी। हालांकि उनकी प्रतिभा, जो आमतौर पर सभी का ध्यान उनकी ओर खींचती थी और जहां भी वे जाती थी, लहरें पैदा कर देती थी, जिस क्षण कियाने यंग ने हॉल में कदम रखा, वह पूरी तरह से खत्म हो गई थी। ये महिलाएं, जो मूल रूप से अपनी सुंदरता का प्रदर्शन कर रही थी, अब अपना सिर गहराई से लटका रही थी। उन्होंने कियाने यंग की ओर देखने, बोलने या यहाँ तक कि उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उनके हृदय ईर्ष्या और हीनता से ऐसे भर गए जैसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये थाउजेंड डेसोलेशन क्राउन प्रिंस का 6000वां जन्मदिन समारोह माना जाता था, लेकिन शो का सितारा पूरी तरह से बदल गया था। भले ही यह उनकी भटकती हुई आंखें हो या उनका दिल, ये सब कियाने यंग पर केंद्रित था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था जैसे थाउजेंड डेसोलेशन क्राउन प्रिंस स्वयं इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ थे कि क्या हो रहा था, क्योंकि वह स्वयं हॉल में सबसे अधिक विचलित व्यक्ति थे। वह 6000 वर्ष तक जीवित रहे और उनका रुतबा ऊंचा था। उसने पहले किस तरह की महिला नहीं देखी थी। उसके हरम में रखैलों की संख्या बहुत पहले ही 10,000 के आंकड़े को पार कर गई थी, और उसने सोचा कि उसके विशाल हरम में पहले से ही इस दुनिया की सारी सुंदरता मौजूद है। लेकिन आज उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके हरम की औरतें वास्तव में कितनी साधारण थीं। नहीं, वे इस समय बिल्कुल घरेलू थीं। जब उसने सोचा कि यह महिला एक उपहार थी जो बाय कबीला उसे दे रहा था, तो उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगा। न केवल वह इसे शांत करने में सक्षम नहीं था, बल्कि यह वास्तव में तेजी से धड़कने लगा, और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर का सारा खून इसके साथ उबल रहा हो। इससे उसका चेहरा और त्वचा लाल रंग की चौंका देने वाली छाया में बदल गई। इस समय वह अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया और यूचे से बात की। भाई, मैंने सुना है कि हाल ही में पूर्वी क्षेत्रों में कुछ उथल पुथल हुई है। मुझे बस इतना ही पता चला कि मैं पूर्वी क्षेत्र के संबंध में आपके बाय कबीले के साथ चर्चा करना चाहता हूँ। क्या हम इसे कहीं निजी जगह ले जाएं? महान हॉल में तुरंत सन्नाटा छा गया और भक्त दिव्य सूरजमुखी ने चुपचाप आह भरी। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। दरअसल उन्हें जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, ये सोचने के लिए कि एक महिला अस्तित्व में थी जो वास्तव में इतनी परिपूर्ण थी। यहाँ तक कि शैतान रानी चिबुयाओ की सुंदरता भी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो एक नजर से किसी की आत्मा को चुरा सकती थी और एक मुस्कान के साथ दुनिया में आपदा ला सकती थी, केवल यही सोचती होगी इस महिला के बराबर हो जाओ। जब उनके चेहरे पर विभिन्न भाव आ रहे थे तो उपस्थित लगभग सभी लोगों ने अपना सिर झुका लिया। वे सभी जानते थे कि थाउजेंड डिसोलेशन क्राउन प्रिंस के इरादे क्या थे, लेकिन वह जो बहाना इस्तेमाल कर रहा था वह बहुत घटिया था। हालांकि युन कियानेइंग नाम की इस लड़की के पास वास्तव में योग्यताएं थीं। युन चे ने अपने दिल में एक ठंडी ठहाका लगाया। उसने मूल रूप से सोचा था कि यह 1000 वीरानी का राजकुमार जन्मदिन की दावत के अंत तक टिके रहने में सक्षम होगा। उसने सोचा था कि वह ऐसा करेगा, कम से कम अपने आप को उस न्यूनतम मात्रा में संयम और गरिमा के साथ रखना चाहिए जिसकी एक राज्य के राजा के युवराज से अपेक्षा की जाती थी। हालांकि जब से उसने और कियाने यंग ने हॉल में कदम रखा था तब से 100 सांसें भी नहीं गुजरी थीं। युन चे अपने पैरों पर खड़ा हुआ और प्रसन्नता से कहा, बेशक, हम महामहिम की हर आज्ञा का पालन करेंगे। कियाने यंग भी साथ चलो।
थाउजेंड डिसोलेशन क्राउन प्रिंस ने अपने स्वयं के 6000वें जन्मदिन के जश्न को त्याग कर इस मार्ग का नेतृत्व किया। वह यू चे और कियाना यंगर को सभी की घूरती निगाहों के नीचे आंतरिक हॉल में ले गए और जैसे ही आंतरिक हॉल के दरवाजे बंद किए गए, महान हॉल तुरंत शोर के शोर में गूंज उठा क्योंकि सभी जगह चर्चाएं शुरू हो गईं। हजारों वीरान राजकुमार ने भीतरी हॉल के दरवाजे कसकर बंद कर दिए। उसके बाद सभी ध्वनि और आभा को अलग करने के लिए एक अवरोध अपने आप बन गया। इस तरह की चीज को निश्चित रूप से किसी के द्वारा परेशान या बाधित नहीं किया जा सकता है। वह पीछे मुड़ा और प्रभावशाली दिखने की कोशिश की, लेकिन वे देख सकते थे कि उसके होंठ और उंगलियां अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। भाई बाय, उसने यू चे की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों के कोने हिलते रहे क्योंकि उसकी निगाहें किसी अदृश्य और कठोर शक्ति द्वारा कियाना यंगर की ओर खींची जा रही थी। तो आखिर वह उपहार क्या है जो तुमने मेरे लिए तैयार किया है? यहाँ तक कि वह उसकी आवाज में कांपना भी सुन सकता था और वह अच्छी तरह से जानता था कि वह इस समय कितना दयनीय लग रहा था। वास्तव में उसे यकीन था कि उसने इस जीवन में अर्जित सारी गरिमा को त्याग दिया है, लेकिन वह महत्वपूर्ण नहीं था। इनमें से कोई भी महत्वपूर्ण नहीं था। इस समय उसके मन में यह अतुलनीय भयानक लेकिन रोमांचक विचार भी आया। यदि उसके पास यह महिला होती, भले ही उसके साथ एक रात के बाद उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता, तो वह उसी विकल्प को चुनने में संकोच नहीं करता। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हालांकि अफसोस की बात यह थी कि वह उस महिला की पहचान से पूरी तरह अनजान था जो उसके सामने खड़ी थी। यह एक ऐसी महिला थी जिसने दक्षिणी दैवीय क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली देवता सम्राट को अपने ऊपर एक उंगली भी रखने की इजाजत नहीं दी थी, बावजूद इसके कि उसका पीछा सदियों से चल रहा था। युन चे ने चुपचाप अपनी आध्यात्मिक अनुभूति से उनके परिवेश का निरीक्षण किया। ये वास्तव में हजारों विनाश दैवीय संप्रदाय का आंतरिक हॉल कहलाने योग्य था। इसने उनके आभामंडल को लगभग पूरी तरह से अलग कर दिया था। उन्होंने एक ओर हटने से पहले हल्की सी मुस्कान दी और कहा, यदि महामहिम जानना चाहते हैं कि उपहार क्या है, तो महामहिम को बस थोड़ा करीब आकर देखना होगा। हजारों वीरानियों वाले क्राउन प्रिंस के गले से बड़ी जोर की गड़गड़ाहट की आवाज निकली और उसकी दृष्टि तेजी से हिल गई। वह अब शब्दों से परेशान नहीं हो सकता था क्योंकि उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, उसने अचानक एक जलती हुई लाल रंग की तितली को अपने पास उड़ते हुए देखा। उसके बाद उसने 2, 3, 100, 1000 देखे। जलती हुई तितलियां हवा में नृत्य कर रही थीं, और यह एक भ्रम के समान सुंदर लग रहा था। वे हर जगह उड़ गए, उसकी आंखों पर उतरे, उसकी आंखों की पुतलियों में उड़ गए, उसकी पूरी दुनिया को शुद्ध आग के समुद्र में बदल दिया। थंक। हजारों वीरान राजकुमार आगे की ओर गिर पड़े। उनकी आंखें आधी बंद थीं, उनके चेहरे पर एक चकित भाव था। वह पूरी तरह से नशे में लग रहा था, लेकिन उसने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। रेड बटरफ्लाई सोल डोमेन। एक दिव्य संप्रभु के पास मौजूद शक्तिशाली दिव्य आत्मा को देखते हुए, रेड बटरफ्लाई सोल डोमेन के लिए उनकी आत्माओं को जबरदस्ती जलाना बेहद मुश्किल था। हालांकि अभी उसकी आत्मा की बेहद दयनीय स्थिति के कारण उसकी आत्मा को धधकती तितलियों की दुनिया के अंदर सील करना एक बच्चे से कैंडी लेने जितना आसान था। शुरू से अंत तक कियाना यंगर ने हजारों वीरान क्राउन प्रिंस पर एक नजर भी नहीं बख्शी। उसके कारण वो व्यवहारिक रूप से अपनी ही आंखों में धूल झोंकने के समान होगी। ये सोचना कि इस तरह का कचरा वास्तव में ताज हो सकता है एक राज्य के राजा का राजकुमार, क्या मजाक। हालांकि कोई भी साधारण व्यक्ति हजारों वीरानी क्राउन प्रिंस नहीं बन सकता था, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से खुद पर कोई दोष नहीं लगाएगी। इसके अलावा अगर उसे तुलना करनी हो, तो वह यू चे का खिलौना बनना पसंद करेगी बजाय इसके कि वह इस तरह के कचरे को अपने लबादे के कोने तक भी छूने दे। यू चे ने एक उंगली बढ़ाई और अपने गहरे हैंडल को बाहर निकाला, जिससे वह हजारों वीरान राजकुमार की आत्मा में उड़ गया। उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। एमेन। कियाना यंगर को कुछ महसूस हुआ, जिससे उसकी भौहें थोड़ी झुक गईं।
कोई आश्चर्य नहीं कि हजार विनाश संप्रदाय के मास्टर उपस्थित नहीं थे। यूं चे की आवाज धीमी और गहरी हो गई थी। वह किसी का व्यक्तिगत स्वागत करने के लिए 1 घंटे पहले इस जगह से चले गए थे। कौन? कियाना ये यंग र की अभिव्यक्ति भी अधिक गंभीर हो गई थी। एक व्यक्ति जो हजारों विनाश संप्रदाय के मास्टर को बाहर जाकर उनका स्वागत कर सकता था, वह निश्चित रूप से कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। युन चे ने कहा, ये बनिंग मून किंग क्षेत्र से कोई है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हम अभी बिल्कुल भी निपट नहीं सकते। चल दर, कियाना ये यंग र ने अविश्वसनीय रूप से निर्णायक तरीके से कहा। नहीं, युन चे की नजर धुंधली हो गई थी। चूंकि हम पहले से ही यहाँ हैं, हम खाली हाथ कैसे लौट सकते हैं? इसके अलावा मैंने पहले ही हेवनली हैंडल यू कबीले और यू शांग से वादा किया था कि मैं निश्चित रूप से इस जगह को उल्टा कर दूंगा। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमकी और रेड बटरफ्लाई सोल डोमेन तुरंत फूट पड़ा, जिससे थाउजेंड डिसोलेशन क्राउन प्रिंस की आत्मा पूरी तरह से भस्म हो गई और वह एक जीवित सब्जी में बदल गया। यू चे ने अपनी बाह हिलाकर खुद को थाउजेंड डिसोलेशन क्राउन प्रिंस के बाहरी वस्त्र पहने और पलक झपकते ही उसका चेहरा और उसके बालों की लंबाई बिल्कुल थाउजेंड डिसोलेशन क्राउन प्रिंस के समान हो गई। कियाना ये यंग र ने यू चे को घूर कर देखा, इससे पहले कि वह अचानक बोल पड़ी। कोई आश्चर्य नहीं कि 3 दिव्य क्षेत्र आपकी छाया तक नहीं पकड़ सके जब वे पूरी ताकत से आपका शिकार कर रहे थे। नी युआन स्टोन, अदृश्य होने की क्षमता और लगभग पूर्ण भेष कौशल जो गहन ऊर्जा पर निर्भर नहीं होते हैं। ये सचमुच बड़ी बर्बादी है कि तुम चोर नहीं बने। यू चे ने थाउजेंड डिसोलेशन क्राउन प्रिंस के शरीर को प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आंख में फेंक दिया। केवल एक विचार के साथ उसके शरीर से निकलने वाली अंधेरे आभा थाउजेंड डिसोलेशन क्राउन प्रिंस की आभा से पूरी तरह मेल खाती थी। उसे कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। उसके बाद उसने अपने शरीर में गहन ऊर्जा प्रवाहित की, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। चल दर, युन चे आगे चलने लगी। कियाना ये यंगर की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उसने मजबूती से उसकी कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेटा और आंतरिक हॉल के बड़े दरवाजे खोल दिए। हा 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 हा। थाउजेंड डिसोलेशन क्राउन प्रिंस का चेहरा सुर्ख था और वह कियाना यंग र की कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेटकर बाहर चला गया। यहाँ तक कि उन्होंने बेलगाम और अनियंत्रित हंसी भी उड़ाई, जो कि बिल्कुल भी सम्मानजनक नहीं थी। हर कोई, अभी अभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम करना है, इसलिए मुझे कुछ समय के लिए अपने शयन कक्ष में जाने की आवश्यकता होगी। कृपया पीना और मौज मस्ती करना जारी रखें, समारोह में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। महान बुजुर्ग, मुझे यहाँ मेहमानों की देखभाल करने के लिए आपको परेशान करना होगा, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। उन्होंने किसी की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने कियाना यंग र को उठाया और हवा में गोली मार दी। पलक झपकते ही वह पहले ही बहुत दूर उड़ चुका था और उसने मूल रूप से अपने 6000वें जन्मदिन का जश्न मनाना छोड़ दिया था। एन ओवल 1 टकराना। भक्त दिव्य सूरजमुखी ने अपनी हथेली से एक मेज को चकनाचूर कर दिया। ये सचमुच अपमानजनक है, लेकिन इस बार हम वास्तव में युवा मास्टर को दोष नहीं दे सकते, उसके बगल वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा। उस तरह की औरत, वाह। उसने काफी देर तक इसके बारे में सोचा, लेकिन उसे कोई शब्द नहीं मिले जिससे वह उसका वर्णन कर सके। केवल एक चीज जो वह कर सकता था वह थी एक लंबी सांस छोड़ना। यू चे और कियाना यंग र पहुंचे युवराज के शयन कक्ष में अबाधित। उसके बाद वे एक गुप्त कमरे में दाखिल हुए जिस पर मुहरें लगी हुई थीं। यू चे ने प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आंख से थाउजेंड डिसोलेशन क्राउन प्रिंस के शरीर को पकड़ लिया और मुहरों के खिलाफ अपना हाथ दबाया, जिससे खून की एक बूंद निकल गई। बजना, एक धीमी रिंगिंग ध्वनि और गहरी रोशनी की चमक के साथ एक अदृश्य अवरोध खुल गया और एक गुप्त मार्ग दिखाई दिया जो एक अज्ञात स्थान की ओर जाता था। मुझे उम्मीद है कि यह फसल मुझे बहुत बुरी तरह निराश नहीं करेगी। युन चे के होंठ धीरे धीरे मुस्कुराहट में बदल गए।
क्योंकि यह एक गुप्त मार्ग था जिसे केवल ताजे रक्त का उपयोग करके खोला जा सकता था, जो कि संप्रदाय के गुरु की वंशावली से संबंधित था, एक मार्ग जो सीधे हजारों विनाश दिव्य संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण खजाने तक जाता था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1603 अदम्य दिव्य मज्जा। यह एक साम्राज्य के राजा संप्रदाय का खजाना था, इसलिए कोई भी अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि यह कितनी अच्छी तरह से संरक्षित था। किसी संप्रदाय के संसाधनों के लिए खजाने सबसे महत्वपूर्ण गोदाम थे, लेकिन वे एक ऐसी जगह भी थे जहां कोई आपातकालीन या अप्रत्याशित दुर्घटना के दौरान छिप सकता था। परिणाम स्वरूप राजकोष का एक प्रवेश द्वार युवराज के शयन कक्ष में स्थित था। थाउजेंड डिसोलेशन डिवाइन सेक्ट के खजाने की सुरक्षा किसी के द्वारा नहीं की जा रही थी, लेकिन इसे 6 अलग अलग बाधाओं के पीछे सील कर दिया गया था। प्रत्येक बाधा को संप्रदाय गुरु से सीधे संबंधित किसी व्यक्ति के रक्त का उपयोग करके ही खोला जा सकता है, और इसके लिए ताजा रक्त की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अंतिम भव्य सुरक्षात्मक संरचना के लिए उन्हें सही क्रम में 99 विभिन्न गठन बिंदुओं पर कदम रखने की आवश्यकता थी। यदि उन्होंने एक भी गलत कदम उठाया, तो ये गहन गठन को सक्रिय कर देगा और पूरे संप्रदाय को सचेत कर देगा। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि ये सुरक्षा जो इतनी कड़ी थी कि वे अधिकांश अन्य लोगों के लिए व्यवहारिक रूप से अभेद्य थे, वास्तव में यूचे के लिए पूरी तरह से महत्वहीन थे। जब भी उसे जरूरत पड़ी, उसने हजारों वीरानी क्राउन प्रिंस के खून का इस्तेमाल किया और उसने क्राउन प्रिंस की यादों का अनुसरण करते हुए गहन संरचना के माध्यम से आसानी से अपना रास्ता बनाया और राजकोष के बड़े दरवाजे खोले। एक अत्यंत सघन आध्यात्मिक ऊर्जा, जो समान रूप से घने अंधकार के साथ मिश्रित थी, ने उन पर आक्रमण किया। खजाना बहुत बड़ा था, ये दर्जनों किलोमीटर चौड़ा था और इसमें अनगिनत स्पिरिट स्टोन, गहन क्रिस्टल, कीमती जैड, दवा, स्पिरिट छर्रे, गहन कलाकृतियां, सामग्री, हथियार, गहन कलाएं और अन्य चीजें भी संग्रहित थी। आखिरकार यह एक राजा का संप्रदाय है। ये 9 लाइट्स हेवनली पैलेस की तुलना में काफी भव्य है, क्यानये यंग र ने कहा। हालांकि जब ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र द्वारा भंडारित संसाधनों की तुलना की गई, तो इसका उल्लेख तक नहीं किया गया। उनकी दृष्टि रेखा के सभी संसाधन अंधेरे अवरोधों से ढके हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे वे बहुत लंबे समय से मौजूद थे। ये अंधेरे अवरोध मजबूत नहीं थे, इसलिए उन्हें तोड़ने में ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा, लेकिन अगर उनमें से कोई भी टूट गया, तो वे जो अंधेरा आभा छोड़ेंगे, वह खजाने के आसपास के अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र को तुरंत सचेत कर देगा। इसके अलावा यूचे स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि इन बाधाओं पर आत्मा की छाप का पता लगाना बेहद कठिन था। जिस क्षण इन बाधाओं को छुआ गया, इन आत्मा छापों के मालिक को तुरंत इसका एहसास हो गया, और वह व्यक्ति संभवतः हजारों विनाश संप्रदाय का मास्टर था। दुर्भाग्य से उनके लिए ये सभी चीजें यूचे के सामने महज सजावट थी। अंधकार की शाश्वत आपदा की शक्ति से इन अंधकार बाधाओं को नियंत्रित करना इससे आसान नहीं हो सकता। वह आगे बढ़ा और अपना हाथ बाहर निकाला। फिर उसके सामने की अंधकार में बाधाओं में से एक उस पर अंकित आत्मा की छाप के साथ धीरे धीरे मिटने लगी। इससे एक भी ध्वनि नहीं निकली या कोई आभा नहीं निकली। उसके बाद उसने उस अवरोध के नीचे पड़े गहरे क्रिस्टलों को सीधे आकाश विश्व में प्रवाहित कर दिया। मोती, ये अंधेरे बाधाएं, जो मूल रूप से पूरी तरह से विफल सुरक्षित थी, अब यूनचे द्वारा बुलबुले की तरह पॉप की जा रही थी, और इन सभी वर्षों में हजारों विनाश दिव्य संप्रदाय ने हजारों विनाश क्षेत्र से जो भी संसाधन प्राप्त किए थे, उन्हें तेजी से इसमें डाला जा रहा था। आकाश विश्व मोती। इस समय एक और अवरोध को हटा दिए जाने के बाद गहरे जेड पत्थर का ढेर, जो असाधारण रूप से हिंसक आभा बिखेर रहा था, उनके सामने प्रकट हुआ। ये बहुत उच्च गुणवत्ता वाले पावर जेड हैं, क्यानये यंग र ने कहा। किसी की खेती में सहायता के लिए उपयोग किए जाने के बजाय उन्हें ईंधन या ऊर्जा स्रोत के रूप में बेहतर उपयोग किया जाता है। यूनचे ने अपना हाथ बढ़ाया और महसूस किया कि इन अंधेरी शक्ति वाली जटाओं से आभा निकल रही है। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बहुत अच्छा। उनके साथ हमारे पास एक लंबी दूरी के टेलीपोर्टेशन को पूरा करने के लिए पर्याप्त शक्ति है।
कियाना ये यंगर की भौहों का कोना मुड़ा, द प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क। हाँ, यू चे ने पावर जेड को पकड़ लिया और उन्हें स्काई पॉइजन पल के अंदर संग्रहित कर लिया। प्रिमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क की टेलीपोर्ट करने की क्षमता कुछ ऐसी थी जिसे विधर्मी भगवान ने वर्ल्ड पियर्सर का उपयोग करके इसमें उकेरा था। परिणाम स्वरूप जब तक इसमें पर्याप्त ईंधन है, ये बिल्कुल शून्य भ्रम पत्थर की तरह कार्य कर सकता है। यह एक भी निशान छोड़े बिना तुरंत कहीं टेलीपोर्ट कर सकता है। ये सिर्फ इतना है कि ईश्वर क्षेत्र को पार करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये पावर जेड सदियों तक एक सामान्य गहन युद्धपोत को शक्ति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उनका उपयोग प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क की क्षमता को सक्रिय करने के लिए करते हैं, अत्यधिक लंबी दूरी की छलांग लगाने के लिए, तो यह शायद केवल 1 या 2 ऐसी छलांग के लिए पर्याप्त होगा। कियाना ये यंग र को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। यदि यह वास्तव में शून्य भ्रम पत्थर के प्रभाव की नकल कर सकता है, तो भले ही वे इसे ईंधन की मात्रा के साथ केवल 1 या 2 बार ही उपयोग कर सके, फिर भी यह इसके लायक होगा। हे लिंग, होंगर को अभी इन सभी पावर जेड को खाने के लिए तैयार करो। युन चे ने मानसिक रूप से ये निर्देश दिए। इससे पहले उन्होंने कहा, अब हमने सभी ढीली चीजें बांध दी हैं, इसलिए इस जगह को जी भर कर लूटो। युन चे के पास मौजूद सभी अजीब और शानदार क्षमताओं ने उसे चोर बनने के लिए बहुत उपयुक्त बना दिया। इस जगह की सुरक्षा, जिसमें अन्य लोग एक कदम भी नहीं रख पाएंगे, उसके सामने इतनी तेजी से गायब हो गई जैसे दोपहर के सूरज के नीचे बर्फ। बेहद कम समय में इस विशाल खजाने को हजारों विनाश दैवीय संप्रदाय के 10,000 वर्षों के कठिन परिश्रम का संचय यू चे द्वारा व्यावहारिक रूप से खाली कर दिया गया था। इसका भाग्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि 9 में खजाना था, रोशनी स्वर्गीय महल। बहुत अच्छा, कियाना यंग र ने कहा। इस बार आपने पर्याप्त समय तक टिके रहने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा लिए हैं। चल दर, बाकी चीजें, ढेर सारी चीजें थी जो उसके लिए बेकार थी। लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, हे लिंग की आवाज अचानक उसके कानों में पड़ी। मास्टर, कमरे के दाहिनी ओर कोने के नीचे एक अत्यंत उच्च श्रेणी की आभा छिपी हुई है। उसने अपना बायां हाथ उठाया और स्काई पॉइजन पल एक्सपोजर की फीकी रोशनी के साथ चमक उठा। क्या चल रहा है? यू चे के अजीब व्यवहार को देखकर कियाना यंगर की नजरें उसकी ओर घूम गईं। क्या तुम्हें कुछ मिला? युन चे ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह केवल सावधानी से कोने तक गया और बैठ गया। फिर उसने अपनी उंगलियों से जमीन पर धीरे से थपथपाने से पहले उस स्थान को इंगित किया जो हे लिंग ने उसे दिया था। टकराना। एक हल्की सी घंटी के साथ उसके पैरों के नीचे का काला जेड फर्श टूट गया, जिससे एक अदृश्य अवरोध प्रकट हुआ। यह अवरोध अत्यंत उच्च स्तरीय और अद्वितीय था। इससे कोई आभा विकीर्ण नहीं होती थी और इसने सभी आभाओं को पृथक भी कर दिया था। ये स्पष्ट था कि इसका निर्माण किसी अनोखे गहन उपकरण से किया गया था। भले ही वह अदृश्य था, फिर भी वे यह नहीं देख पा रहे थे कि उसके अंदर क्या सील किया जा रहा है। एक बेदाग बाधा। कियाना यंग एर आगे बढ़ी। ये बात बेहद है दुर्लभ। यह एक ऐसा अवरोध है जिसे बिल्कुल आभाहीन कहा जा सकता है और इसे केवल एक बेदाग पत्थर का उपयोग करके बनाया जा सकता है। इसके अलावा, भले ही इस बेदाग पत्थर का मूल्य शून्य भ्रम पत्थर के बराबर नहीं है, लेकिन ये बहुत दूर नहीं है। ये सोचने के लिए कि इस छोटे से हजारों निर्जन दैवीय संप्रदाय में वास्तव में इस प्रकार की बाधा है। मैं इस बात को लेकर बहुत उत्सुक हूं कि अंदर क्या छिपा है। इतना कहने पर उसकी भौहें अचानक एक साथ जुड़ गईं। यह अजीब है, कोई अपनी आध्यात्मिक धारणा का उपयोग करके बेदाग बाधा के अस्तित्व की खोज नहीं कर सकता है, तो आपने इसे कैसे खोजा? हमेशा की तरह यू चे ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह बेदाग बैरियर को छूने वाला था, उसने उसे वापस खींच लिया। उन्होंने पूछा, हम इसे कैसे खोलेंगे? आपकी वर्तमान शक्ति को देखते हुए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप इसे खोल सकें, कियाना यंग ने सीधे तौर पर उत्तर दिया। अगर इसे खोलना इतना आसान होता तो इसे बेदाग बैरियर कैसे कहा जा सकता था? उद्धरण चिन्ह .. उद्धरण चिन्ह।
यू चेहिले नहीं, लेकिन उनकी निगाहें और अधिक केंद्रित हो गई। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने धीरे धीरे अपने हाथ फैलाए। उनमें से एक हाथ आग में और दूसरा बर्फ में लिपटा हुआ था। कियाना ये यंगर संपर्क में आने से पहले लौ और बर्फ धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते गए। 1 सांस, 2 सांस, 10 सांस। क्षेत्र में स्थानिक कानूनों ने दंगे शुरू कर दिए। कियाना ये यंग र को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका आधा शरीर जल रहा था जबकि आधा शरीर ठंडा हो रहा था। जैसे ही वह पीछे की ओर दौड़ी और यू चे के हाथों को हैरानी से देखने लगी, उसकी खूबसूरत आंखों का नजारा सूक्ष्म रूप से बदल गया। उसने उन आग की लपटों को देखा जो एक भयानक नीला प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी और सभी प्राकृतिक व्यवस्था के विपरीत थी। एक लौ जो गर्मी और ठंड दोनों को विकीर्ण कर रही थी एक ही समय पर। वह क्या है? उसने पूछा। इस बार जो चीज वह देख रही थी उसने न केवल उसके ज्ञान और सामान्य ज्ञान को चकनाचूर कर दिया था, बल्कि सबसे बुनियादी तात्विक नियमों को भी चकनाचूर कर दिया था। यू चे चुप रहा और उसके हाथों में बर्फ की लौ धीरे धीरे डूब गई। जैसे ही बर्फ की लौ ने बेदाग बैरियर को छुआ, वह बैरियर, कियाना यंग र के अपने शब्दों में, टूटा नहीं जा सका, तुरंत पतली बर्फ की परत की तरह पिघल गया और चुपचाप गायब हो गया, बिना किसी निशान के। कियाना यंग र यू चे का हाथ नीचे गिर गया और बर्फ की लौ गायब हो गई। उसके बाद उसके चेहरे पर एक फैली हुई बैंगनी रोशनी चमकी जो अकल्पनीय रूप से शुद्ध थी। बैंगनी रोशनी के इस समूह ने तुरंत कियाना यंग र की नजर को अपनी ओर खींच लिया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी सुनहरी आंखें लंबे समय तक ठंडी रहीं और उसने अविश्वसनीय रूप से अजीब अंदाज में अगले कुछ शब्द बोले। अदम्य, दिव्य, मज्जा। ओह, ये सोचना कि आप भी इसे पहचानते हैं। जैसे ही वह बोला, यू चे की नजर भी बैंगनी रोशनी पर टिकी थी। उनके सामने वस्तु वास्तव में अदम्य दिव्य मज्जा थी। ये नाम शेनशी की शिक्षाओं और रॉयल वुड स्पिरिट ओक की यादों से आया था। यह एक सच्ची दिव्य वस्तु है जिसमें मौलिक ऊर्जा समाहित है। मैं इसके बारे में कैसे नहीं जान सकता। कियाना यंग र की सुनहरी आंखों में एक बेहद अजीब सी रोशनी चमकी। हालांकि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। यह मौलिक ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर रखती है, असंदिग्ध है। कोशिश करने पर भी आप इसे गलत नहीं समझ पाएंगे। मौलिक ऊर्जा, जो कुछ भी इन शब्दों से जुड़ा था वह हमेशा उत्कृष्ट और पवित्र वस्तु बन गया। हालांकि कियाना यंग र ने इसे एक नजर में ही पहचान लिया था। उसने ये भी कहा था कि उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। ये स्पष्ट था कि ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र जैसा अस्तित्व भी ऐसी चीज प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। उनके पास सिर्फ इसका रिकॉर्ड था। प्राइमल कैस दायरे में मौलिक ऊर्जा लगभग विलुप्त हो गई है और हर किसी की जानकारी के अनुसार ये दिव्य वस्तु, अदम्य दिव्य मज्जा, इस ब्रह्मांड के चेहरे से लंबे समय से गायब हो गई है। ये स्थान ऊपरी सितारा क्षेत्र में केवल एक छोटा सा श्रेष्ठ संप्रदाय है, तो ऐसी चीज यहाँ क्यों मौजूद होगी? ऐसा नहीं है कुछ ऐसा जो हजारों विनाश दैवीय संप्रदाय जैसे अस्तित्व में होना चाहिए। ये भी असंभव है कि हजारों निर्जन दैवीय संप्रदाय ने अपनी शक्ति को देखते हुए इस बेदाग बाधा को खड़ा किया। यू चे की आंखें चमक उठी। इसका मतलब यह है कि जब बर्निंग मून किंग क्षेत्र ने इस हजारों निर्जन दिव्य संप्रदाय को यहाँ रखा, तो ये केवल स्वर्गीय हैंडलयू कबीले को दंडित करने और प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं था। यह इस अदम्य दिव्य मज्जा को छिपाने के लिए भी था। ये काफी बड़ी और आकस्मिक फसल है। कियाना यंग र ने भौहें सिकुड़ते हुए बुदबुदाया। एक गहरी उत्तेजना और गर्मी उसकी सुनहरी आंखों की गहराई में चमक उठी, ठीक उसी तरह जैसे कई साल पहले उससे यू चे के विधर्मी भगवान की दिव्य शक्तियों के बारे में पता चला था। यदि ये दिव्य वस्तु, जिसे पहले ही इस ब्रह्मांड से पूरी तरह से गायब हो जाना चाहिए था, उतनी ही शक्तिशाली थी जितनी की दर्ज की गई थी, तो जब तक उन्हें उपयोग की सही विधि मिल जाती, तब तक यह उसे ताकत में चमत्कारी वृद्धि प्राप्त करने की अनुमति देती। यू चे ने अविश्वसनीय सावधानी से अपना हाथ बढ़ाया। गहन ऊर्जा का एक धागा नीचे डूब गया और अदम्य दिव्य मज्जा को आकाश विश मोती में स्थानांतरित कर दिया गया।
आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उसकी आंखों की पुतलियों में परावर्तित बैंगनी प्रकाश गायब हो गया, लेकिन कियाने यंग र की नजर वहीं टिकी रही जहां अदम्य दिव्य मज्जा थी। उसने धीरे से कहा, ऐसा लगता है जैसे आपने अदम्य दिव्य मज्जा के बारे में सुना है। चूंकि यह मामला है, क्या आपने भी ये नाम सुना है, पूर्ण शुरुआत का दिव्य फल? मैंने इसके बारे में सुना है, यू चे ने कहा। ये नाम उसने शेनशी से भी सुना था। वे केवल पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में मौजूद हैं और वे पूर्ण शुरुआत के ड्रैगन द्वारा संरक्षित हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि अदम्य दिव्य मज्जा और पूर्ण शुरुआत के दिव्य फल के संयोजन से कुछ ऐसा बनेगा जो इस वर्तमान युग में मौजूद नहीं होना चाहिए। अदम्य विश्व गोली, कियाना ये यंग रा ने कहा। उसकी आंखें एक ओर घूम गईं। ये वो चीजें हैं जिनके बारे में ड्रैगन क्वीन ने आपको बताया था, है ना? वह शेनशी है। यू चे की आवाज ठंडी हो गई। हम्फ। कियाना ये यंग रा ने ये कहने से पहले धीमी और ठंडी हंसी दी। उत्तरी दिव्य क्षेत्र में अदम्य दिव्य मज्जा का एक टुकड़ा था और यह वास्तव में हमारी गोद में गिर गया था। मुझे सच में डर है कि आपने अगली कुछ सहस्राब्दियों तक अपनी सारी किस्मत का इस्तेमाल कर लिया होगा। हालांकि अगर इस मामले की खोज बर्निंग मून किंग क्षेत्र द्वारा की जाती है, उसने कहा, जबकि उसकी आवाज ठंडी हो गई थी, वे निश्चित रूप से ब्रह्मांड के अंत तक हमारा पीछा करेंगे। उस समय हमारे लिए उत्तरी दिव्य क्षेत्र में भी सुरक्षित ठिकाना ढूंढना कठिन होगा। वे वर्तमान में राजा क्षेत्र का मुकाबला करने की क्षमता से बहुत दूर थे। अब जाने का समय हो गया है। यू चे ने अदम्य दिव्य मज्जा प्राप्त करने पर बहुत अधिक उत्साह नहीं दिखाया, लेकिन न ही कोई डर दिखाया। जाने से पहले आइए इस जगह पर धूम मचाने का मौका लें, जबकि सबसे अधिक परेशान करने वाला व्यक्ति अभी भी दूर है। नहीं, कियाने यंग र ने कहा। अब जब हमने अदम्य दैवीय मज्जा को ले लिया है जो संभवतः बर्निंग मून किंग क्षेत्र द्वारा यहाँ छिपाया गया था, तो हमें जितनी दूर और जितनी तेजी से संभव हो भाग जाना चाहिए। हालांकि यदि आप डरते हैं कि हजारों विनाश दैवीय संप्रदाय जाएगा और स्वर्गीय हैंडल यून कबीले से निपटेगा, फिर आप उनके लिए एक बड़ा उपहार क्यों नहीं छोड़ते? कियाना ये यंग र की आंखों में एक भयावह दृष्टि चमक उठी। आज उस मूर्ख राजकुमार का जन्मदिन है, इसलिए हजारों वीरानी क्षेत्र के शीर्ष संप्रदायों के हर महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ एकत्र हुए हैं। यदि ये सभी लोग यहाँ मर जाते और उनका खजाना खाली हो जाता, तो क्या आप अब भी ऐसा सोचते हैं हजारों निर्जन दैवीय संप्रदाय के पास एक स्वर्गीय हैंडल यून कबीले की देखभाल करने के लिए कोई अतिरिक्त समय या ऊर्जा होगी? देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1604 दो होने घोंसले। दो आकृतियां दूर से हजारों निर्जन पर्वत के पास पहुंची। वे दोनों समान कद काठी वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे। दाहिनी ओर वाले ने काले कपड़े पहने हुए थे और उसकी दाढ़ी काली थी। उसका चेहरा कठोर और ठंडा था और इससे एक सिहरन पैदा करने वाली और डराने वाली शक्ति झलक रही थी, भले ही वह क्रोधित नहीं था। उसका नाम अकेले ही हजारों वीरान क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र को उलट पुलट कर सकता है। सहस्त्र निर्जन संप्रदाय स्वामी, वह इस विशाल सहस्र उजाड़ क्षेत्र का महान क्षेत्र राजा भी था। उसके बगल वाले व्यक्ति का रंग गोरा था और उसकी दाढ़ी नहीं थी। उसका चेहरा दयालु था और उसकी विशेषताएं सम और नियमित थी। वास्तव में वह पूरी तरह से विनम्र और हानिरहित दिख रहा था। हालांकि जैसे ही वे दोनों हवा में उड़े, उनकी स्थिति आश्चर्यजनक रूप से हजारों निर्जन संप्रदाय के मास्टर से आगे थी। यदि हजारों वीरांगी क्षेत्र में किसी ने भी ये दृश्य देखा, तो वे मूर्खतापूर्ण सदमे में पड़ जाएंगे। इसके अलावा उसके कपड़ों पर लाल रंग का धधकता चांद कढ़ाई किया हुआ था। इस प्रतीक का दर्शन उत्तरी दिव्य क्षेत्र के किसी भी गहन अभ्यासकर्ता को भय से कांपने के लिए पर्याप्त था। वह उत्तरी दिव्य क्षेत्र के 3 महान राजा क्षेत्रों में से एक का प्रतीक था, बर्निंग मून किंग क्षेत्र। 9वें चाचा, आज आपका उद्देश्य महत्वपूर्ण वस्तु की जांच करना है, हजार विनाश संप्रदाय के मास्टर ने कहा। इस क्षेत्र में सबसे ऊंचे अस्तित्व के रूप में एक दिव्य गुरु जो गहन मार्ग के शिखर पर खड़ा था, उसने अपने बगल वाले व्यक्ति से अत्यंत आदरपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से बात की।
उससे बात करते समय वह अनजाने में थोड़ा आगे की ओर झुक गया था। क्या आपको लगता है कि मैं वास्तव में तियान र का 6000वां जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ आया हूँ? अधेड़ उम्र के आदमी ने हार्दिक हंसी के साथ कहा। उद्धरण चिन्ह ... नौवे चाचा के शब्द सही हैं, हजार विनाश संप्रदाय के मास्टर ने कुछ शर्मिंदा तरीके से कहा। हे। अधेड़ उम्र का आदमी और भी अधिक हंसा। आखिरकार तियान र मेरा पोता है, इसलिए मेरे लिए उसे उसके 6000वें जन्मदिन जैसी बड़ी चीज का उपहार देने के लिए इस तरह आना पूरी तरह से स्वाभाविक है। मुझे उम्मीद है कि इस बार का तोहफा उन्हें पसंद आएगा। हजारों विनाश संप्रदाय के मास्टर ने जल्दी से कहा। तियान र नौवे चाचा के ऐसे शब्दों के योग्य नहीं है। भले ही नौवे चाचा का उपहार सिर्फ एक साधारण पत्थर का टुकड़ा हो, तियान र निश्चित रूप से इसे उतना ही संजोकर रखेगा जितना वह अपने जीवन को संजोकर रखता है। अधेड़ उम्र का आदमी हंसा और उसकी ओर देखते हुए अचानक बोला, चिंता मत करो, तुम्हारा मिशन जल्द ही पूरा हो जाएगा। उस समय मैं न केवल आपको बर्निंग मून हेवनली रीजन में वापस लाऊंगा, मैं तियान र को भी साथ लाऊंगा। हालांकि महिलाओं के प्रति उसकी वासना थोड़ी अधिक है, लेकिन जब गहराई की बात आती है तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां आपसे कमतर नहीं होंगी। हमारे राजा ने पहले ही इस बात पर मौन स्वीकृति दे दी है। थाउजेंड डिसोलेशन सैक्ट मास्टर का शरीर अचानक अकड़ गया, लेकिन उसके बाद उस पर जबरदस्त उत्साह छा गया और वह बेहद उत्साहित स्वर में बोला, नौवे अंकल, क्या ये सच है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बारे में तुमसे झूठ बोलूंगा? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हजार निर्जन पर्वत को देखा, जो उसकी दृष्टि में बड़ा होता जा रहा था। इससे पहले उसने अचानक भावनात्मक रूप से आह भरते हुए कहा, हमारे राजा ने कई वर्षों से इस क्षण का इंतजार किया है और अब वह अपने दिल की इच्छा पूरी करने वाला है। हजारों निर्जन संप्रदाय के मास्टर को अपने चेहरे पर दिख रहे उत्साह को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। उसने अपना मुंह खोला और कई क्षणों की झिझक के बाद आखिरकार वह खुद को पूछने से नहीं रोक सका, नौवे अंकल, एक बात है जो मुझे कभी समझ नहीं आई। चूंकि यह इतनी महत्वपूर्ण वस्तु है, तो क्या सबसे सुरक्षित स्थान भगवान सम्राट का स्थान नहीं होगा? हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अधेड़ उम्र का आदमी उसकी ओर देखने लगा। हजारों निर्जन संप्रदाय के मास्टर की आंखें सिकुड़ गईं और उसने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे दोष नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने हंसते हुए कहा, अब जब बात यहाँ तक पहुंच ही गई है तो आपको बताने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वह वस्तु मूलतः हमारे राजा की नहीं थी, बल्कि ये कुछ ऐसा था जिसे हमारे राजा ने 10,000 साल पहले स्पष्ट आकाश देव क्षेत्र से प्राप्त किया था। उसने उस समय क्लियर स्काई गॉड दायरे में व्याप्त भारी अराजकता का फायदा उठाया था, और यह सब क्लियर स्काई गॉड दायरे के अजीब परिवर्तन से पहले हुआ था। यह हजार विनाश संप्रदाय के मास्टर को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसके हृदय में सदमा खिल गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस मामले का वास्तव में पूर्व क्लियर स्काई गॉड दायरे से कुछ लेना देना है, जो वर्तमान आत्मा चोरी क्षेत्र भी था। उसके बाद डेविल क्वीन ने क्लियर स्काई गॉड क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया और इसका नाम बदलकर सोल स्टीलिंग क्षेत्र कर दिया। उसकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए उसे निश्चित रूप से क्लियर स्काई गॉड सम्राट से उस वस्तु के अस्तित्व के बारे में पता चला। उसकी खोज के निरर्थक परिणाम स्वाभाविक रूप से उसे संदेह की ओर ले जाएंगे कि या तो हमारे बर्निंग मून या हेल डेविल ने क्लियर स्काई के अजीब परिवर्तन का फायदा उठाया और उसे चुरा लिया। आपने व्यक्तिगत रूप से बेदाग बैरियर की शक्ति देखी है। अगर आप इससे आधा फुट की दूरी पर भी खड़े हों, तब भी आप इसकी आभा को महसूस नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसमें एक खामी है। उच्चतम क्रम की एक स्थानिक वस्तु के रूप में इसे किसी छोटी दुनिया में समाहित नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि हमारे राजा जैसा ताकतवर व्यक्ति भी इसे अपनी जेब में नहीं रख पाएगा। जहाँ भी वह जाता है, उसके साथ रहता है। इसके अलावा ये बेदाग बैरियर भी कुछ ऐसा है जिसे पूर्व क्लियर स्काई गॉड सम्राट ने बनवाया था। इस प्रकार कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि क्लियर स्काई गॉड दायरे के लोगों के पास इसके अस्तित्व का पता लगाने का कोई तरीका नहीं होगा।
क्या भगवान सम्राट को डर है कि आत्मा चोरी करने वाले क्षेत्र को पता चल जाएगा? हजार विनाश संप्रदाय के मास्टर ने पूछा। नहीं, ये केवल आधा कारण है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उत्तर दिया। शैतान रानी चाहे कितनी भी बुद्धिमान क्यों ना हो, उसने निश्चित रूप से कभी नहीं सोचा होगा कि हमारा राजा वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण वस्तु को दूसरे क्षेत्र में स्थित एक संप्रदाय में छोड़ देगा। दूसरा कारण यह है कि शैतान रानी बहुत ही भयानक है, यहाँ तक कि हमारा राजा भी निश्चित रूप से उससे तब तक टकराव नहीं करना चाहता जब तक कि उसके पास कोई अन्य विकल्प न हो। यदि यह बात उसे पता चल गई तो उसने थाउजेंड डिसोलेशन संप्रदाय के मास्टर पर गहरी नजर डाली और कहा, इस मामले का बर्निंग मून किंग क्षेत्र या हमारे राजा से कोई लेना देना नहीं है, क्या आप समझते हैं? मैं समझता हूँ। हजार विनाश संप्रदाय के मास्टर ने तुरंत अपना सिर हिलाया, उनमें थोड़ी सी भी हिचकिचाहट दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। नौवे चाचा, जो शब्द आपने अभी कहे, क्या हमारे भगवान सम्राट को बेदाग बाधा को खोलने का कोई रास्ता मिल गया है? एक बेदाग बैरियर को जबरदस्ती तोड़ना सरल है, लेकिन यदि आपने ऐसा किया तो आप निश्चित रूप से उसके भीतर मौजूद वस्तु को नुकसान पहुंचाएंगे। केवल स्पष्ट आकाश देवता सम्राट, वह व्यक्ति जिसने उस समय अवरोध स्थापित किया था, इस बेदाग अवरोध को इसके अंदर की वस्तु को नुकसान पहुंचाए बिना खोलने में सक्षम होगा। हालांकि एक बेदाग बैरियर की शक्ति भी समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हमारे राजा ने 10,000 वर्षों तक कठिन प्रतीक्षा की है और बेदाग बैरियर की शक्ति अंततः लगभग समाप्त हो गई है। उस समय सब कुछ पूरा हो जाएगा। ओह, तो ऐसा ही है। सहस्र विनाश संप्रदाय के मास्टर को अचानक एहसास हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा, इन 10,000 वर्षों की बात करें तो क्या नौवे चाचा को अभी भी हेवनली हैंडल यून कबीले से संबंधित मामला याद है? उन्हें दिया गया समय लगभग खत्म हो चुका है। आप जैसे चाहें वैसे एक छोटा सा मामला निपटा सकते हैं। पूछने की कोई जरूरत नहीं है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सहज और निर्लिप्त स्वर में कहा। हाँ, हजार विनाश संप्रदाय के मास्टर ने उत्तर दिया। इस बार मैं एक बार फिर बेदाग बैरियर की स्थिति की पुष्टि करूंगा। यदि सब कुछ अपेक्षा के अनुरूप रहा तो 100 वर्षों के भीतर आप दोनों उनके सामने हजारों उजाड़ पर्वत से अचानक एक धरती हिला देने वाली ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। भले ही वे अभी भी बहुत दूर थे, फिर भी इसने इन दो महान दिव्य गुरुओं की आत्माओं को हिला दिया। ड्रैगन की दहाड़ के बाद अचानक सुनहरी आग का विस्फोट हुआ जिसने एक पल में हवा को भर दिया। एक ही समय में उनके रंग रूप नाटकीय रूप से बदल गए। हजार विनाश संप्रदाय के मास्टर ने चौंककर चिल्लाकर कहा, किसी ने हम पर आक्रमण किया है। चल दर। अधेड़ उम्र के आदमी की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत हो गई। उसने हजारों निर्जन संप्रदाय के मास्टर को पकड़ लिया और दौड़ पड़ा। थाउजेंड डेसोलेशन क्राउन प्रिंस हॉल में जन्मदिन की दावत जारी रही। भले ही युवराज ने खुद दावत छोड़ दी थी, फिर भी कोई उसका अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, चाहे वह कितना भी अशिष्ट क्यों न हो। एक भी व्यक्ति जल्दी नहीं निकला था। हा। जैसे ही हजारों वीरान युवराज हॉल में वापस आए, जोरदार हंसी की गड़गड़ाहट हवा में गूंज उठी। जीवन से चमकता हुआ निस्तेज चेहरा। जब बाकी सभी लोग उसका स्वागत करने के लिए अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो हजारों वीरान महान बुजुर्ग की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कम से कम वह अभी भी जानता था कि कैसे लौटना है और वह उस महिला के शरीर के ऊपर नहीं मरा था। आज हर कोई मेरी खातिर यहाँ आया है, हालांकि मेरे पास अभी एक पल के लिए छुट्टी लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह मेरे प्रति बहुत अभद्रता थी। हजारों वीरानी क्राउन प्रिंस बड़े हॉल के बीच में चले गए और स्पष्ट और उज्ज्वल आवाज में कहा, अपने दिल में अपराध बोध को शांत करने के लिए मैं इस जन्मदिन की दावत का लाभ उठाकर सभी को एक भव्य उपहार दूंगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जैसे ही उपस्थित सभी लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया, बड़ा हॉल तुरंत जीवंत हो गया। यहाँ तक कि हजारों वीरान महान बुजुर्ग भी उत्सुक दिखे। भव्य उपहार। महामहिम हमें क्या उपहार देने जा रहे हैं? हजारों वीरानी युवराज ने फीकी मुस्कान दी।
बेशक ये आप सभी को नरक में भेज रहा है। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसकी आंखों से काली रोशनी चमक उठी और प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन की दिव्य छवि उसके ऊपर दिखाई दी और अचानक पृथ्वी को हिला देने वाली ड्रैगन दहाड़ शुरू हो गई। वे हजारों वीरान दैवीय संप्रदाय के केंद्र में थे और क्राउन प्रिंस के जन्मदिन की दावत में भाग ले रहे थे और इस वर्तमान क्षण में हजारों वीरान युवराज को देख रहे थे, इसलिए उपस्थित लोगों में से कोई भी सावधान क्यों रहेगा। इस प्रकार इस ड्रैगन दहाड़ ने जो अचानक भड़क उठी थी, सभी को अपनी चपेट में ले लिया था। महान बुजुर्गों और दिव्य संप्रभु आधिपत्यों से लेकर युवा गहन चिकित्सकों तक, इससे उनकी सारी इच्छाएं एक ही पल में ध्वस्त हो गईं। हर कोई या तो अंधेरे में डूब गया था या डर की खाई में। युन चे का मुंह एक ठंडी और क्रूर हंसी में खुल गया, उसके शरीर पर सुनहरी लपटें जल रही थी। हिंसक रूप से बाहर की ओर विस्फोट करने से पहले उन्होंने एक साथ इकट्ठा होने में एक सांस का समय बिताया। पीले झरनों की राख, उस पल में ऐसा लगा मानो एक चिलचिलाती सुनहरी धूप हजार उजाड़ पर्वत के ऊपर जीवन में फूट पड़ी हो, जिसने महान हॉल में मौजूद सभी लोगों और बाहर अनगिनत गहन अभ्यासकर्ताओं को मौत के ज्वलंत नरक में डुबा दिया। ये गहन अभ्यासी जिनकी आत्माएं ड्रैगन गॉड डोमेन की शक्ति के कारण ध्वस्त हो गई थी, गोल्डन क्रो की लपटों के निर्दयी भस्मीकरण का सामना कैसे कर सकते थे। वे आग के इस समुद्र में तेजी से जलकर नष्ट हो गए। युन चे ने अपना हाथ बढ़ाया और स्वर्ग पर वार करने वाली तलवार प्रकट हो गई। अगले ही पल में वह पहले ही बाहर निकल चुका था, उन शक्तियों की ओर तेजी से बढ़ रहा था जो सर्वोच्च दिव्य संप्रभु थे और परिणाम स्वरूप आग की लपटों से भस्म होने का विरोध कर सकते थे। बूम! इस ज्वलंत हॉल में एक विस्फोटक ध्वनि गूंजी और भयभीत और निराश हजारों वीरान महान बुजुर्ग को तुरंत कई टुकड़ों में तोड़ दिया गया। बूम! ये वही धुंधली आकृति और वही विस्फोट था, और एक और शिखर डिवाइन सॉवरेन, जिसके नाम ने हजारों विनाश क्षेत्र को हिला दिया था, जो एक क्षेत्र या किसी अन्य में अजेय अस्तित्व था, को तलवार से कुचल दिया गया था। उसने अपने पीछे एक पूरी लाश भी नहीं छोड़ी। बूम! बूम! तलवार के चार वारों ने चार दिव्य संप्रभुओं को आसानी से चकनाचूर कर दिया था, जैसे कि वे बहुत सड़ी हुई लकड़ी हो। इसी समय यूचे की आंखें अचानक चमक उठी, क्योंकि पश्चिम से एक खतरनाक आभा उन पर आ रही थी। हालांकि ये खतरनाक आभा अभी भी अपेक्षाकृत दूर थी, फिर भी इसने अतुलनीय परिशुद्धता के साथ उस पर कब्जा कर लिया था। यू चे ने स्वर्ग को मारने वाली तलवार को दूर रख दिया और तेजी से कियाने यंग र की ओर दौड़ पड़ा। उसने उसे पकड़ लिया और कहा, चलो चले। चर्चा। उसके चारों ओर तूफान बेतहाशा बढ़ गया और वो पलक झपकते ही अपनी गति की सीमा तक पहुंच गया और तेजी से पूर्व की ओर उड़ गया। तुम दुष्ट प्राणी, बस लेट जाओ और अपने भाग्य को स्वीकार करो। उन दोनों के पीछे क्रोध भरी दहाड़ गूंज उठी। आह, वे बहुत बुरे समय में वापस आए। कियाना ये यंग र ने उसके पीछे नजर घुमाई, उसकी नजर थोड़ी नीचे झुक गई। एक स्तर का दिव्य गुरु और दूसरा मध्य चरण का दिव्य गुरु होने की बहुत संभावना है। लगता है हम उन्हें चुप नहीं करा पाएंगे, वह बुदबुदाते हुए बोली। अगर वह अदम्य दिव्य मज्जा वास्तव में बर्निंग मून किंग क्षेत्र द्वारा यहाँ छिपा हुआ था, तो हमने इस बार वास्तव में एक विशाल हॉर्नेट का घोंसला बनाया है। हालांकि वे दोनों अभी भी इस तथ्य से अनजान थे कि यह अदम्य दिव्य हेमेरो मूल रूप से उस स्थान से संबंधित था जो क्लियर स्काई गॉड क्षेत्र, वर्तमान आत्मा चोरी क्षेत्र हुआ करता था। दूसरे शब्दों में, जब उन्होंने अदम्य दिव्य मज्जा पर कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने न केवल एक विशाल सीन का घोंसला खोदा था, उन्होंने दो को पोक किया था। तूफान की शक्ति हासिल करने और उसे समझने और उसके साथ अभ्यास करने में कुछ समय बिताने के बाद, युनचे अपनी गति को एक और स्तर तक बढ़ाने के लिए पहले से ही तूफान की गहन ऊर्जा उधार ले सकता था। लेकिन इसके बावजूद उसकी अधिकतम गति के लिए मध्य चरण के दिव्य मास्टर की गति से प्रतिस्पर्धा करना अभी भी कठिन होगा। उनके पीछे की आभा तेजी से दूरी को कम कर रही थी। यू चे की आंखें चमक उठी और उसने हेल मोना खोल दिया, जिससे उसकी गति एक बार फिर विस्फोटक रूप से बढ़ गई। तुरंत दोनों पक्षों के बीच की दूरी कम होना बंद हो गई
लेकिन यूचे अभी भी बीच का पीछा छोड़ने में असमर्थ था। वृद्ध आदमी इसके अलावा वो नर्क सम्राट की स्थिति को बहुत लंबे समय तक बनाए नहीं रख सका। जैसे ही वह सीमा पर पहुंच जाता, वे न केवल तेजी से आगे निकल जाते, बल्कि उसके शरीर पर भारी बोझ पड़ने का मतलब ये भी होता कि उसकी लड़ने की क्षमता काफी कमजोर हो जाती। यू चे की भौहें थोड़ी सी आपस में चिपक गईं, लेकिन उसने कोई डर नहीं दिखाया। कियाना ये यंग र के साथ भी ऐसा ही था। उसके पीछे अधेड़ उम्र का आदमी और हजारों निर्जन संप्रदाय के मास्टर, जिन्हें अधेड़ उम्र के आदमी ने पकड़ लिया था, गहरे सदमे में थे। ये लोग हैं कौन? उनके मन में आपसे किस तरह की शिकायत है? अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा। उसे लगा जैसे उसके दिल में सागर उमड़ रहा हो। यह असंभव था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को न पहचान सके जो उसकी गति की बराबरी करने में सक्षम था। हालांकि उनके सामने लोगों की आभा स्पष्ट रूप से अतुलनीय रूप से विदेशी थी। इसके अलावा इस प्रकार के व्यक्ति ने हजारों विनाश वाले दिव्य संप्रदाय पर हमला क्यों किया? मुझे कोई अंदाजा नहीं है, हजारों विनाश संप्रदाय के मास्टर ने अतुलनीय निश्चितता के साथ कहा। इतने वर्षों में हमने कभी भी अपनी शक्ति को हजारों विनाश क्षेत्र की सीमाओं से आगे नहीं बढ़ाया है, इसलिए किसी भी अन्य सितारा क्षेत्र के लोगों को नाराज करने का कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा ऐसा कोई व्यक्ति निश्चित रूप से सहस्र विनाश क्षेत्र में मौजूद नहीं है। एन ओवलबन अधेड़ उम्र के आदमी की भौहें झुक गईं और उसका दिल अचानक बेचैन हो गया। पीछा जारी रहा। जिस अविश्वसनीय रूप से भयानक गति से वे दौड़ रहे थे, उसने पहले से ही तय की गई विशाल दूरी पर समान रूप से भयानक तूफान उत्पन्न कर दिया था। इस समय यू चे ने मोटे तौर पर कियाना यंग र की कमर के चारों ओर एक हाथ लपेटा हुआ था। फिर प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आंख प्रकट हुआ और दोनों लोग तुरंत हवा में गायब हो गए। वे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और हजारों निर्जन संप्रदाय के गुरु की आध्यात्मिक धारणा से भी गायब हो गए। क्या दोनों आदमी सदमे के कारण पीले पड़ गए? उनके शरीर अचानक हवा में रुक गए, लेकिन वे अब अपनी आंखों या अपनी आध्यात्मिक धारणा से यूचे या कियाना यंगर की उपस्थिति का पता नहीं लगा सके। उनकी आभा का कोई निशान भी पीछे नहीं छूटा। युन चे और कियाना यंग र के शरीर हजारों विनाश दैवीय संप्रदाय के ऊपर हवा में दिखाई दिए। युन चे ने अपने नीचे की इमारत को घूर कर देखा। उसकी निगाहें अंधेरी और धंसी हुई थी। उसके हाथ में काली रोशनी चमकी और उसने स्वर्ग में शैतान को मारने वाली सम्राट तलवार को हवा में ऊपर उठा लिया। एक क्षण में वातावरण में अंधकार छा गया। भले ही प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आंख ने इस बार अधिक दूरी तक टेलीपोर्ट नहीं किया, फिर भी इसने बहुत बड़ी मात्रा में ईंधन का उपयोग किया। इसने निस्संदेह यू चे को बहुत परेशान कर दिया था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1605 डायन हुआ जिन, आप क्या करने जा रहे हैं? कियाना यंग र ने गहरी आवाज में पूछा। उन्होंने दो महान दिव्य गुरुओं की खोज से बचने के लिए प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आंख का उपयोग किया था, लेकिन जिस स्थान पर उन्होंने टेलीपोर्ट किया था वह वास्तव में हजारों विनाश दिव्य संप्रदाय था। इसके अलावा युन चे ने जो सबसे पहला काम किया वह अपनी आभा छिपाकर भागना नहीं था, बल्कि अपनी शैतान तलवार को ऊपर रखना था। ये कार्रवाई उन्हें जबरदस्ती दोबारा खतरे में डालने से अलग नहीं थी। युन चे ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी हेवन स्मिटिंग डेविल एम्परर सोर्ड ने एक काली रोशनी बिखेरी जिसने आकाश को ढक दिया। इसी समय थाउजेंड डिसोलेशन डिवाइन संप्रदाय के सदस्यों ने यूचे के स्थान की खोज की और उसके चारों ओर झुंड बनाना शुरू कर दिया। हजारों उजाड़ दिव्य संप्रदाय के चारों ओर रोशनी के सैकड़ों काले काले खंभे हवा में उड़ गए। संपूर्ण सहस्त्र विनाश दैवीय संप्रदाय को घेरने वाला अंधकार अचानक शुरू हो गया। प्रकाश के उन स्तंभों से एकजुट होकर एक उदास अंधेरे गहन प्रकाश को मुक्त कर रहा है। जैसे ही यह अंधेरा गहरा गठन प्रकट हुआ, सहस्त्र विनाश दैवीय संप्रदाय में चौंका देने वाली चीखें गूंज उठी, जो पहले से ही बड़ी अराजकता में डाल दी गई थी। यह महान संप्रदाय की रक्षा करने वाली संरचना है। कियाना यंग र की आंखों में अचानक रोशनी चमक उठी। नहीं, अभी यह महान संप्रदाय को नष्ट करने वाला समूह है, यू चे ने धीमी और भयावह आवाज में कहा। उद्धरण चिन्ह ...
क्या ये भी अंधेरे की शाश्वत आपदा की शक्ति है? कियाना ये यंग र ने युन चे की तलवार से निकलने वाली काली रोशनी को देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। उसकी सुनहरी पुतलियां पहले से ही प्रकाश से काली हो गई थी। अंधेरे की शाश्वत आपदा सृजन ईश्वर कला थी जो स्वर्ग को मारने वाले शैतान सम्राट की थी। यह उच्चतम स्तर की शक्ति थी जो पूरी तरह से स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट जीयुआन की थी। इसलिए इसे नियंत्रित करना सच्चे देवताओं और अन्य सृजन देवताओं के लिए भी असंभव था, किसी नश्वर व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि ये स्पष्ट रूप से एक शैतानी ताकत को प्रकट कर रहा था जो यू चे द्वारा इस्तेमाल किए जाने के साथ और अधिक चौंकाने वाली होती गई, और इस पर उसकी महारत तेजी से आगे बढ़ रही थी। गठन की रक्षा करने वाला एक महान संप्रदाय छेद में एक संप्रदाय का आखिरी इक्का था। ये तभी सक्रिय होगा जब संप्रदाय वास्तव में निराशाजनक स्थिति का सामना करेगा। इसकी शक्ति का स्रोत आमतौर पर संप्रदाय के सबसे प्रमुख सदस्यों की आत्माओं से जुड़ा था, इसलिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इसे जबरदस्ती सक्रिय करने की कोशिश करना कोरी कल्पना थी। लेकिन अभी वो व्यक्तिगत रूप से युन चे को जबरदस्ती सक्रिय होते हुए देख रही थी। हजारों विनाश दैवीय संप्रदाय के महान संप्रदाय ने अविश्वसनीय आसानी से गठन की रक्षा की। बूम, अंधेरे की सारी शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो गई और वह हिंसक रूप से भड़क उठी। गठन की रक्षा करने वाला महान संप्रदाय तुरंत ही एक अद्वितीय भयानक महान संप्रदाय को नष्ट करने वाले गठन में परिवर्तित हो गया था। संपूर्ण सहस्त्र निर्जन दैवीय संप्रदाय अंधकार द्वारा निगल लिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक मौत की अंधेरी खाई में गिर गया हो। अनगिनत मनहूस चीखें हवा को झकझोर कर रख देती हैं और मिलकर एक अंतिम संस्कार का रूप ले लेती हैं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी भी कांप उठते हैं। आप अधिक से अधिक एक खलनायक की तरह बनती जा रही हैं, कियाना यंग र ने अपने नीचे के दृश्य को देखते हुए कहा। वह अंधेरे की शाश्वत आपदा का उपयोग करने में सक्षम था, जिसके द्वारा नियंत्रित एक अंधेरे गहरे गठन को बलपूर्वक सक्रिय किया गया था किसी और को। ये स्वर्ग विरोधी क्षमता भविष्य में अनगिनत लोगों के लिए बुरे सपने का सामान बन जाएगी। युन चे ने अपनी तलवार दूर रख दी, लेकिन वह तुरंत नहीं हटा। उसकी नजर उस खजाने की ओर गई जिस पर अभी उन्होंने छापा मारा था। उसकी आंखों में काली रोशनी चमक उठी और उसने अपनी भौहों के बीच एक उंगली थपथपाई। जैसे ही उसकी उंगली उस स्थान से हटी, उसकी उंगली की नोक पर हल्की सी काली रोशनी झिलमिला उठी। उसके उंगली उठाने के बाद काली रोशनी का वह बिंदु धीरे से जमीन की ओर तैरने लगा। वह क्या है? ये यू चे की एक और क्षमता थी जिसे कियाना यंग र ने पहले नहीं देखा था। युन चे ने कहा, यह एक अंधकार में प्रक्षेपण है। इसे अंधेरे की शाश्वत आपदा की सबसे छोटी क्षमताओं में गिना जा सकता है। उनके अनुयायी निश्चित रूप से अदम्य दिव्य मज्जा की जांच करेंगे और वे इसकी उत्पत्ति पर अच्छी तरह से चर्चा कर सकते हैं। नाबालिग, कियाना यंग र ने मजाक उड़ाते हुए धीमी आवाज निकाली। यहाँ तक कि एक शैतान सम्राट की सबसे मामूली क्षमताओं को भी एक ऐसी क्षमता के रूप में गिना जाएगा जिसे वास्तव में वर्तमान युग में स्वर्ग विरोधी क्षमता कहा जा सकता है। किसी चीज को प्रोजेक्ट करने की क्षमता नई नहीं थी। जब युन चे फ्लेम गॉड दायरे में था, तब उसने देखा था कि वर्मिलियन बर्ड संप्रदाय के मास्टर यान वानकांग ने सुपर लंबी दूरी के वर्मिलियन बर्ड प्रोजेक्शन को प्रदर्शित करने के लिए गॉड बरीइंग इन्फर्नो जेल की शक्ति उधार ली थी। प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन के दौरान शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र ने पूर्वी दिव्य क्षेत्र के हर कोने में सभी कार्यवाही का अनुमान लगाया था। यू चे ने जो डार्क प्रोजेक्शन अभी प्रदर्शित किया था वह वास्तव में अंधेरे की शाश्वत आपदा से संबंधित शक्तियों में से एक था और यह वास्तव में एक सामान्य प्रक्षेपण क्षमता से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन इसकी विशिष्टता इस तथ्य में निहित है कि इसके अस्तित्व का पता नहीं लगाया जा सका। अंधकार की शाश्वत आपदा के अत्यधिक उच्च स्तर के कारण इस युग के किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी आभा बदलो और जाओ। दूसरी नजर देखने की जहमत न उठाते हुए युन चे कियाना यंग र के साथ तेजी से दक्षिण की ओर भाग गया। कियाना यंग र युआन उधार ले सकती थी। स्टोन में अपनी आभा बदलने की शक्ति थी जब भी वह चाहती थी, जबकि युन चे के पास अंधेरे की शाश्वत आपदा थी।
इसलिए वह अपने शरीर से निकलने वाली अंधेरे आभा को अपनी इच्छानुसार बदल सकता था। अब चूंकि वे दो महान दिव्य गुरुओं की आध्यात्मिक अनुभूति से बच गए हैं, इसलिए उन्हें फिर से पाना और भी कठिन होगा। क्योंकि भले ही दो महान दिव्य गुरुओं की आध्यात्मिक अनुभूति अभी आभामंडल में व्याप्त हो जाए, ये होगा केवल इन दो पूरी तरह से अपरिचित आभाओं को पार करें। उन्होंने हजारों विनाश दैवीय संप्रदाय को छोड़ दिया और उनके काफी दूर भाग जाने के बाद ही यू चे और कियाने यंग र की गति धीमी होने लगी। यू चे ने एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग का उपयोग बंद कर दिया और अचानक कियाने यंग र पर नजर डाली। उन्होंने कहा, अपना मुखौटा लगाओ। ओह वो बात, जब आपने मुझसे इसे उतारने के लिए कहा तो मैंने इसे यूं ही फेंक दिया। कियाना ये यंग र की आंखें ठंडी होकर झुक गईं। क्यों, तुमने ध्यान नहीं दिया? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने अपना हाथ बाहर निकाला और गहरे क्रिस्टल का एक टुकड़ा उसके हाथ में था। उसके हाथ में रोशनी चमकी और अंधेरा गहरा क्रिस्टल पहले ही एक साधारण मुखौटे में बदल चुका था। उसके बाद उन्होंने इसे कियाने यंग र की ओर बढ़ाया और कहा, इसे पहनो। कियाना ये यंग र ने इसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उसने ये कहते हुए भी अपना चेहरा एक तरफ कर लिया था, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैंने इसे क्यों फेंक दिया? ये कितनी काली और बदसूरत चीज है, आप इसे खुद क्यों नहीं पहनते? यू चे की भौहें आपस में चिपक गईं। उसने अपना हाथ घुमाया और गहरे क्रिस्टल के भीतर की अंधेरी आभा तेजी से बिखर गई। एक पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद उसके हाथ में गहरी रोशनी सूक्ष्मता से बदल गई। उन्होंने कुछ आइस फीनिक्स दिव्य शक्ति को गहरे क्रिस्टल में इंजेक्ट किया, जिससे यह एक शुद्ध और चमकदार बर्फ नीला रंग बन गया। उसके बाद उन्होंने मास्क को फीनिक्स पंखों की एक नाजुक जोड़ी का आकार देने से पहले इसके बारे में थोड़ा और सोचा। ये हुई ना बात। कियाना ये यंग र अंततः पीछे मुड़ी। अपने जेड हाथ के झटके से उसने यू चे के हाथ से मुखौटा लिया और उसे पहन लिया, जिससे उसकी अधिकांश जेड विशेषताएं एक बार फिर ढक गईं। युन चे ने अचानक इस समय कहा, वे वास्तव में वहां जा रहे थे। उसकी आंखों में अजीब सी काली रोशनी चमक रही थी। मेरे देखने के लिए छवि को मूर्त रूप दे, कियाना यंग र ने कहा। अदम्य दिव्य मज्जा से संबंधित मामलों में दिलचस्पी न लेना उसके लिए कठिन था। एक दिव्य कलाकृति जिसका अस्तित्व प्रकट होने पर निस्संदेह दुनिया को झटका लगेगा। यू चे ने मना नहीं किया। उसकी आंखें चमक उठी और उसके सामने काली धुंध तैरने लगी। काली धुंध के बीच में चल रही तस्वीर धीरे धीरे बड़ी होती गई। इस तस्वीर में जो दो लोग कैद हुए हैं, वे काफी चौंकाने वाले हैं। वे दो लोग थे जो अभी अभी उनका पीछा कर रहे थे, 1000 डेसोलेशन सेक्ट मास्टर और एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो संभवतः बर्निंग मून किंग क्षेत्र से आया था। वे जिन लक्ष्यों का पीछा कर रहे थे वे अचानक और विचित्र रूप से बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। वे दोनों अभी भी अपनी घबराहट से उबर नहीं पाए थे कि 1000 डिसोलेशन माउंटेन से आने वाली हलचल ने उन्हें और भी बड़ा झटका दे दिया। वे तेजी से वापस भागे और उन्होंने जो कुछ भी देखा उसने निस्संदेह उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। क्या हो रहा है? यहाँ क्या हुआ? 1000 डिसोलेशन सेक्ट मास्टर को महसूस हुआ कि उसके अंग ठंडे हो गए हैं क्योंकि उसके सिर की खोपड़ी सुन्न हो गई थी। वह पतन के कगार पर था। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने तियान र शब्द बुदबुदाया और जल्दी से नीचे उतरने लगा, लेकिन उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वह पीछे मुड़ा और पाया कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति की अभिव्यक्ति उसकी अभिव्यक्ति से भी अधिक भयावह थी। इस तियान र के बारे में भूल जाओ। बेदाग बैरियर, हमें जल्दी करने और बेदाग बैरियर की जांच करने की जरूरत है। 1000 विनाश संप्रदाय के मास्टर कांप उठे और उनका दिमाग साफ हो गया और उन्होंने जल्दी से उत्तर दिया, नौवे चाचा कृपया चिंता न करें। चिंता न करें, कोई भी राजकोष पर छापा नहीं मार सकता। इसके अलावा किसी के लिए भी बेदाग बैरियर जैसे अस्तित्व को खोजने का कोई रास्ता नहीं है, चाहे वे कुछ भी करें। अपनी सांस बर्बाद करना बंद करो और जल्दी करो। जल्दी करो और जाकर जांच करो।
मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए बेदाग बैरियर 1000 विनाश दैवीय संप्रदाय से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। नहीं, यह 1000 विनाश दैवीय संप्रदाय से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। दोनों लोगों को अब किसी और चीज की जांच करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने जल्दी से कुछ भी बना लिया था। उनका वंश बलपूर्वक सक्रिय किए गए महान संप्रदाय की रक्षा ने हजारों विनाश दैवीय संप्रदाय के लगभग 30% को नष्ट कर दिया था। यद्यपि राजकोष के पास उच्चतम स्तर की सुरक्षा थी, फिर भी यह गठन की रक्षा करने वाले महान संप्रदाय के हृदय में भी हुआ। इस प्रकार जब सत्ता की रक्षा करने वाला वह संप्रदाय विनाशकारी शक्ति में बदल गया, तो उसे निस्संदेह सबसे अधिक क्षति हुई। इसका अधिकांश भाग नष्ट हो चुका था। जब उन्होंने खजाना देखा जो धूप में खुला था, तो उन्होंने ये भी देखा कि उसे लूट लिया गया था। दो लोगों के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए और वे उस कोने की ओर दौड़ पड़े जहां बेदाग बैरियर छिपा हुआ था। उन्होंने जो देखा उससे उन्हें इतना सदमा लगा कि उनकी आत्माओं ने लगभग उनका शरीर छोड़ दिया। बेदाग बैरियर, अधेड़ उम्र का आदमी आगे बढ़ा, उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसने अचानक 1000 विनाश संप्रदाय के मास्टर को पकड़ लिया, उसकी आंखें बाहर निकल आई और वह पागलपन से गरजने लगा, बेदाग बाधा कहाँ है? कहाँ गई? कहाँ गई? मैं नहीं जानता। 1000 विनाश संप्रदाय के मास्टर की आत्मा पहले ही स्वर्ग में उड़ चुकी थी। 12 घंटे पहले मैंने जानबूझकर पुष्टि की थी कि यह अभी भी था। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तुम अधेड़ उम्र के आदमी का शरीर कांप उठा। उसका चेहरा किसी बुरी आत्मा की तरह काला था और उंगलियों की नसों से खून लगभग फूट रहा था। क्या आप जानते हैं कि हमारा राजा बेदाग बैरियर के भीतर की वस्तु को कितना महत्व देता है? मैं आपको बता दूं, आप इस गंभीर पाप के लिए भुगतान नहीं कर पाएंगे, भले ही आपके पास 10 करोड़ जाने हो। हमारे राजा कियाना ये यंग र की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने धीरे से खर्राटे लेने से पहले अपनी नजरें अधेड़ उम्र के आदमी की पोशाक पर घुमाई और कहा, यह व्यक्ति वास्तव में बनिंग मून किंग क्षेत्र का एक दिव्य दूत निकला। इसका मतलब ये भी है कि अदम्य दिव्य मज्जा का ये टुकड़ा वास्तव में कुछ ऐसा था जो बनिंग मून किंग क्षेत्र का था। लेकिन बनिंग मून किंग दायरे ने इसे ऐसी जगह पर छिपाने के बजाय इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? कियाना ये यंग र धीमी आवाज में बुदबुदाया। ये वो दोनों थे। हजारों वीरान संप्रदाय के मास्टर ने आशा के इस आखिरी धागे को पकड़ लिया। ये निश्चित रूप से उन दो लोगों द्वारा लिया गया है। जब तक हम उन्हें पकड़ सकते हैं, हम बेदाग बैरियर को भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वे निश्चित रूप से बहुत दूर तक नहीं भागे हैं। हे बनिंग मून दिव्य दूत ने ठंडी हंसी दी। आप अपने दिमाग का उपयोग क्यों नहीं करते और इस बारे में क्यों नहीं सोचते कि वे यहाँ तक क्यों आए, और वे बेदाग बैरियर के स्थान को इतनी सटीकता से इंगित करने में सक्षम क्यों थे? हजारों निर्जन संप्रदाय के मास्टर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन उसके बाद उनका चेहरा बदल गया और उन्होंने कहा, हो सकता है, क्या वे हो सकते हैं? आत्मा को चुराने वाला क्षेत्र, बनिंग मून दिव्य दूत धीमी आवाज में बुदबुदाया। वे निश्चित रूप से आत्मा चोरी क्षेत्र के लोग हैं। बेदाग बैरियर अदृश्य है और कोई आभा उत्सर्जित नहीं करता है, इसलिए केवल वे लोग जो बेदाग बैरियर के स्थान को महसूस करने में सक्षम हो सकते हैं, वे आत्मा चोरी क्षेत्र के लोग हैं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युन चे और कियाने यंग र दोनों उन शब्दों से स्तब्ध थे। आत्मा चोरी क्षेत्र, अदम्य दिव्य मज्जा के इस टुकड़े का आत्मा चोरी क्षेत्र से क्या संबंध है? कियाना ये यंग र ने खुद से बुदबुदाया। उसे अचानक अपने दिल में कुछ बेचैनी महसूस हुई। नोव इन बनिंग मून दिव्य दूत ने आगे कुछ नहीं कहा। उन्होंने हजारों निर्जन संप्रदाय के मास्टर को रिहा कर दिया और आकाश में उड़ गए। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और पूर्णिमा के चंद्रमा के आकार की एक गहरी आकृति तुरंत उसके सामने जीवंत हो उठी। उसके बाद गहरा गठन घूमने लगा, जिससे एक धुंधली और छायादार छवि धीरे धीरे हवा में एकत्रित होने लगी। भले ही ये केवल एक धुंधली छवि थी जो मोटे तौर पर एक व्यक्ति की छवि को कैद करती थी,
एक ऐसी छवि जो दूसरों को उसके चेहरे की विशेषताओं को ठीक से देखने की अनुमति भी नहीं देती थी। फिर भी यह बिना आवाज के एक डरावनी ताकत बिखेरती थी जो आसमान को ढकती हुई प्रतीत होती थी। जैसे ही उसने इस धुंधली छवि का सामना किया, बर्निंग मून दिव्य दूत हवा में झुक गया। मैं हमारे राजा को नमस्कार करता हूँ। हमारे राजा के मौन ध्यान में विघ्न डालने के लिए मैं 10,000 मृत्यु का पात्र हूँ। जब उसने उन अप्रत्याशित शब्दों को सुना तो हजारों विनाश संप्रदाय के मास्टर का शरीर बुरी तरह से कांप उठा और उसकी अस्थि मज्जा में एक लकवाग्रस्त ठंड फैल गई। वह घुटनों के बल जमीन पर एक ढेर में धंस गया और उसके दोनों अत्यधिक भय के कारण उसका शरीर और उसकी आवाज पागलों की तरह कांपने लगी। यह विनम्र 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 राजा, हजारों उजाड़, नमस्कार। जलते चंद्रमा भगवान सम्राट को नमस्कार। कितना रोमांचक है, कियाना यंग एर ने आंखें सिकोड़कर बुदबुदाया। हमने वास्तव में बर्निंग मून गॉड सम्राट को सचेत कर दिया। बहुत बुरा है कि हम उसका चेहरा नहीं देख सकते, क्योंकि मैं वास्तव में ये देखना चाहता हूँ कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र से संबंधित ये देव सम्राट कैसा दिखता है। क्या हुआ? जलते हुए चंद्रमा के देवता सम्राट की आवाज गहन रचना से सुनाई दी। हर शब्द शैतानी ताकत से भरा था जिसने आत्मा को हिला दिया। यदि कोई बड़ी घटना नहीं हुई होती तो एक बर्निंग मून दिव्य दूत इस संरचना को सक्रिय करने की हिम्मत कैसे करता? बर्निंग मून दूत ने अपना गला साफ किया और बहुत कठिनाई से बोला, हमारे राजा को जवाब देते हुए। बेदाग बाधा जो हजारों वीरानी क्षेत्र में छिपी हुई थी रही है। बर्निंग मून दिव्य दूत की आवाज वहीं रुक गई और वह आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया, क्योंकि उसने बहुत स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उस पल में उसकी कांपती आत्मा में एक अतुलनीय भयानक नजर लगभग चुभ रही थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। एक अतुलनीय भयानक शांति के बाद जलते चंद्रमा देवता सम्राट की आवाज फिर से हवा में गूंजी और उसने केवल 3 शब्द बोले, कौन? वह था। बर्निंग मून दिव्य दूत की नजर हजारों विनाश संप्रदाय के मास्टर की ओर मुड़ गई। अचानक एक एहसास ने उसके भय धुंधले मन को छेद दिया और वह अचानक चिल्लाया, मैं। मुझे अब याद आया। उनमें से एक, उन 2 लोगों में से एक, उसका नाम है यू चे। जलते चंद्रमा दिव्य दूत का सिर उसकी ओर घूम गया। क्या कहा आपने? क्या आप निश्चित हैं कि यह वही नाम है? मैंने कभी नहीं सुना कि आत्मा चुराने वाले क्षेत्र में इस नाम का कोई व्यक्ति था। नहीं, उसे आत्मा चुराने वाले क्षेत्र से नहीं होना चाहिए, हजारों विनाश संप्रदाय के मास्टर ने घबराहट में कहा। अभी कुछ दिन पहले मेरे संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक डिवोटी एम्प्ट माइंड किसी व्यवसाय के सिलसिले में स्वर्गीय हैंडल यू कबीले में गए थे और उन्हें यू चेक नाम के एक व्यक्ति ने मार डाला था। और ये बताया गया कि जो महिला उसके साथ यात्रा कर रही थी उसके पास बेहद दुर्लभ सुनहरे बाल थे। अभी वे 2 लोग, उस महिला के भी सुनहरे बाल थे। मैं इतने वर्षों से हजारों निर्जन क्षेत्र में हूँ और मैंने यहाँ पहले कभी सुनहरे बालों वाली महिला नहीं देखी। ये निश्चित रूप से एक संयोग नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। 500 किलोमीटर दूर युन चे ने कियाना यंग रखी और अपनी आंखें झुकाई और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे बाल वास्तव में एक बाधा है, तुमने इसे छिपाया क्यों नहीं? भले ही उसके पास अब ब्रह्मा भगवान की शक्ति नहीं थी, कियाने यंग, जो कियाने फैंटियन से बेहद नफरत करती थी, अपने बालों का रंग छोड़ने को तैयार नहीं थी। कियाना यंग ने कहा, ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र की गहन कलाएं सुनहरे रंग की गहरी रोशनी छोड़ेंगी और यह किसी के बालों को चमकदार सोने का रंग भी दे सकती है। हालांकि मेरे बालों का रंग ब्रह्मा भगवान की दिव्य शक्ति से नहीं आया था जिसका मैंने शुरुआत में उपयोग किया था। यह मेरी माँ से आया है। यू चे, यह एक ऐसी चीज है जिसे मैं फेंक नहीं सकता। कियाना यंग ने उन शब्दों को ठंडे दिमाग से नहीं कहा था, उसने उन्हें शांत निश्चय के साथ कहा था। किसी ने तुम्हें इसे फेंकने के लिए नहीं कहा, युन चे ने आदेश दिया। इसे छिपा दो। क्या आप उनमें से नहीं हैं जो घातक कमजोरियों को उजागर करने से नफरत करते हैं? इस जैसी स्पष्ट कमजोरी की तो बात ही छोड़ दीजिए। उसकी आंखों में काली रोशनी चमकने से पहले कियाना यंग ने ठंडी सांस ली।
एक झटके में काली रोशनी उसके सुनहरे बालों के चारों ओर घूम गई और उसे रात के रंग जैसा काला कर दिया। यू चे, क्या वह पापीयू कबीले से है? जलते चंद्रमा दिव्य दूत ने गहरी आवाज में पूछा। नहीं, हजार विनाश संप्रदाय के मास्टर ने उत्तर दिया। मैंने व्यक्तिगत रूप से सिंफुल यून कबीले का दौरा नहीं किया क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी में व्यस्त था। लेकिन मैं ये पता लगाने में कामयाब रहा कि यू चे कहां से आया था। वह पापीयू कबीले का सदस्य नहीं है, बल्कि वह 5 नीदर खंडहरों से आया था और वह पिछले महीने ही हजारों निर्जन क्षेत्र में आया था। ऐसा लगता है कि स्वर्गीय हैंडल यू कबीले के अंदर हजारों विनाश दिव्य संप्रदाय से संबंधित जासूस छिपे हुए हैं, क्या नये यंग ने कहा। क्या यह अपेक्षित नहीं है? युन चे ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। हजारों विनाश संप्रदाय के मास्टर की आवाज चिंतित हो गई और उन्होंने गंभीरता से कहा, उसकी पृष्ठभूमि पर गौर करें। बर्निंग मून किंग दायरे की अविश्वसनीय शक्ति को देखते हुए उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। बेदाग बाधा मैं निश्चित रूप से तुरंत प्रभु परमेश्वर सम्राट के हाथों में लौट आऊंगा। जलते हुए चंद्रमा के देवता सम्राट उस गहन संरचना के भीतर चुप रहे। हालांकि इस समय एक महिला की आवाज हवा में गूंजी। क्या आप निश्चित हैं कि उस व्यक्ति का नाम यू चे है? वह आवाज फीकी और अस्पष्ट थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे यह उनके बहुत करीब से आई हो। जलते हुए चंद्रमा के दिव्य दूत और हजारों वीरानी संप्रदाय के मास्टर ने महसूस किया कि जब वे चारों ओर घूम रहे थे तो उनके सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। एक महिला चुपचाप बीच हवा में खड़ी थी। उसने चमकीले और झिलमिलाते कपड़े पहने हुए थे और वह उनसे 60 मीटर की दूरी पर भी नहीं थी। वह इतनी करीब आ गई थी, फिर भी महान दिव्य गुरुओं में से किसी को भी उसकी उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ था। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।